19वें नट सम्राट नाट्य उत्सव में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का नाटक है आधे अधूरे। इसके लेखक है मोहन राकेश और निर्देशन दिया है राजेश तिवारी जी ने। इस नाटक की अवधि है लगभग 1 घंटा 40 मिनट। दोस्तों, ये नाट्य उत्सव 16 तारीख तक दोपहर 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे इसी जगह है। और आप चाहें तो YouTube पर जाकर हमारे पूरे नाट्य उत्सव की झलकियां देख सकते हैं नट सम्राट थिएटर पर। और इस पूरे फेस्टिवल को फेसबुक द्वारा ऑनलाइन दिया जा रहा है। इसका प्रसारण सीधा हो रहा है facebook.com/नट सम्राट थिएटर ग्रुप पर। जो लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते वो लाइव देख सकते हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि अपने मोबाइल फोन के स्विच ऑफ कर लें या उसे साइलेंट मोड पर लगा दें, ताकि आपको और आपके साथ बैठे किसी भी दर्शक को नाटक देखने में असुविधा ना हो। आइए देखते हैं नाटक आधे अधूरे। मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं। मैं कौन, क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या करने जा रहा हूँ। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह से नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित। उसका कारण यह है कि परंतु कारण की बात करना बेकार। कारण हर चीज का कुछ न कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही है। और जब मैं अपने इस संबंध में निश्चित नहीं हूँ तो और किसी चीज के कारण अकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता हूँ। मैं वास्तव में कौन हूँ? ये एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूँ वो यहाँ से बाहर नहीं हूँ, और जो मैं बाहर हूँ, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहाँ से बाहर क्या। शायद अपने बारे में इतना कह देना काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते वो आदमी मैं। आप सिर्फ मुझे घूर कर एक बार देख लेते, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते। मैं कहाँ रहता हूँ, क्या करता हूँ, किस किस से मिलता हूँ और किन किन परिस्थितियों में जीता हूँ। आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने क्षण आप मेरे लिए वही होते हैं जो आपके लिए मैं होता हूँ। इसलिए यही समय जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ मेरी जगह पर आप भी हो सकते हैं। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता। यही समानता आप में और उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा। बात सिर्फ इतना है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति मैं, या इसका कारण यह है कि मैं नाटक के बाहर हूँ या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं। मैंने कहा था कि नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित। उसका कारण यह है कि मैं इसमें हूँ और मेरे होने से सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियाँ। परिवार दूसरा होने से परिस्थितियाँ बदल जाती, मैं वही रहता। इसी तरह से सब कुछ निर्धारित करता। इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झेलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी अनिश्चित बना रहता, और ये निर्णय करना उतना ही कठिन था कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी थी, मेरी या उस स्त्री की या फिर परिस्थितियों की, या फिर तीनों के बीच उठते कुछ सवालों की।
पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है ये नाटक एक अनिश्चित रूप ले सकता किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, या फिर दो एक पात्र को जोड़ देने से, या कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या फिर कुछ पात्रों को हटा देने से या बढ़ा देने से, या फिर परिस्थितियों में थोड़ा हेरफेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपकी भेंट इस बीच कई बार होगी। मेरे घर में कोई नहीं, किन्नी होगी नहीं, जवाब कहाँ से? ये हाल है इसका, फिर फाड़ा एक और किताब। जरा शर्म नहीं कि रोज रोज पैसे कहाँ से आ सकते हैं नई किताबों के लिए। और अशोक बाबू ये कमाई करते रहे हैं दिन भर, एलिजाबेथ टेलर, ऑड्रे हेर्बन, शर्ले मैकलेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। और बड़े साहब वहाँ अपनी कारगुजारी कर रहे हैं। दिन भर घर पर रहकर आदमी और कुछ नहीं तो अपने कपड़े तो ठिकाने पर रख ही सकता है। इतना तक नहीं कि चाय पी है तो बर्तन उठाकर रसोई घर में छोड़ा है। मैं आकर उठाऊं तो उठाऊं। आगे तुम दफ्तर से लगता आज बस जल्दी मिली। ये अच्छा है कि दफ्तर से आओ तो घर पर कोई दिखे ही ना। कहाँ चले गए थे तुम? मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था मार्केट। पता नहीं ये क्या तरीका है इस घर का। रोज आने पर 50 चीजें यहाँ पर बिक्री मिलती है। लो, मुझे दे दो। अब क्या देखो, पहले खुद भी तो देख सकते थे। चाय किस किसने पी थी? अकेले में तो अकेले के लिए क्या जरूरी था कि पूरी ट्रे की ट्रे? इन्हीं को दूध दे दिया था। मुझे दिखी नहीं अब तक। दिखे तब ना जब घर पर रहे कोई। अरे मैं तो बस थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। मुझे क्या पता कितनी देर के लिए। वो आज फिर आएगा थोड़ी देर में, तब तो घर पर रहोगे तुम। कौन आएगा? सिंघानिया? उसे किसी के यहाँ खाना खाने आना है घर। 5 मिनट के लिए यहाँ भी आए। मुझे ये आदत अच्छी नहीं लगती तुम्हारी। कितनी बार कह चुकी हूँ। जरूर तुम्ही ने बुलाया होगा उसे। तो कहना मेरा फर्ज नहीं है? आखिर मेरा बॉस है वो। अरे बॉस है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम ज्यादा जानते हो। काम तो मैं ही करती हूँ ना उसके माथे पर। अच्छा ये बताओ कि किस वक्त आए हो? पता नहीं, जब भी गुजरेगा इधर से। ये अच्छा है। लोगों को तो ईर्ष्या होती है मुझसे कि 2 बार मेरे यहाँ आ चुका है, आज तीसरी बार आएगा। ओ, तो लोगों को भी पता है कि वो यहाँ आता है। क्यों? बुरी बात है? मैंने कहा बुरी बात। अरे मैं तो कहता हूँ कि अच्छी बात है। तुम जो जो कहते हो उसका सब मतलब समझ में आता है नहीं। तो अच्छा यही है कि मैं कुछ ना कहकर चुप रहूं। अगर मैं चुप रहता हूँ तो तुम चुप रहते हो और मैं कोई। क्यों? पहले जब जब आया वो मैंने कुछ कहा है तुमसे? अपनी शर्म के मारे कि दोनों बार तुम घर पर नहीं रहे। उसमें क्या है? आदमी को कोई काम नहीं हो सकता ज्यादा। वो तो आज भी हो ही जाएगा तुम। उसे जाना तो आज भी है मुझे। और अगर तुम मेरा घर रहना जरूरी समझती हो तो मेरे लिए रुकने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें और प्यारी चाहिए चाय की? मैं बना रही हूँ अपने लिए। बना रही हो तो बना लेना मेरे लिए। और सुनो, उसका क्या हुआ जो हड़ताल होने वाली थी तुम्हारे दफ्तर में? जब होगी तो पता चल जाएगा तुम्हें। अगर होगी भी तो तुम क्या उसी के इंतजार में हो?
भाई हड़ताल तो आजकल हर जगह हो रही है, अब तुम इसी में देख लो। वैसे तुम्हें सचमुच कहीं जाना है क्या? कहाँ जाने की बात कर रहे थे तुम? सोच रहा था जुनेजा के यहाँ हूँ। ओह, जुनेजा के यहाँ हो अब? दरअसल उसे देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, तो कम से कम मुंह तो दिखाते रहना चाहिए। हाँ, दिखाओ मुँह जाकर। वो 6 महीने घर से बाहर रहकर आया है, हो सकता है कोई नया कामकाज शुरू कर रहा हो जिसमें मेरे लिए कुछ। तुम्हारे लिए तो पता नहीं क्या क्या करेगा वो जिंदगी में, पहले ही कुछ कम नहीं किया है। इतनी गर्द भरी रहती है हर वक्त इस घर में, पता नहीं कहाँ से चली आती है। तुम नाक कोसती क्यों रहती हो उस आदमी को? अरे उस इंसान ने तो हमेशा मेरी मदद ही की है। ना करता मदद तो उतना नुकसान ना हुआ होता जितना उसकी मदद करने से हुआ। तो नहीं जाता, अपने अकेले के लिए जाना है क्या मुझे? एक बार तकदीर ने साथ नहीं दिया, इसका मतलब यहाँ ये। से उठ जाओ, मुझे झाड़ लेने दो जरा। इस कुर्सी पर चले जाओ, वो साफ हो गई। पहली बार प्रेस में जो हुआ सो हुआ, पर फिर क्या हो गया? वही पैसा जुनेजा ने लगाया, वही तुमने लगाया। एक ही फैक्ट्री लगी, एक ही जगह जमा खर्च हुआ, फिर भी तकदीर ने उसका साथ दे दिया, तुम्हारा नहीं दिया। तुम तो ऐसी बात ही करते हो जैसे। खड़े क्यों हो गए? क्यों? अब मैं खड़ा भी नहीं हो सकता? हो तो सकते हो, लेकिन घर के अंदर ही। अगर मेरी जगह तुम हिस्सेदार होती ना फैक्ट्री की, तब तुम्हें पता चलता कि। पता तो मुझे अब भी चल रहा है, नहीं चल रहा? अरे उन दिनों पैसा लिया करता था फैक्ट्री से, जो कुछ भी लगाया था वो सब निकाल निकाल कर खा लिया तुमने। और किसने खा लिया? मैंने? नहीं, मैंने। जानती हो उन दिनों कितना खर्च था घर का? अरे 400 रुपए महीने का मकान था, टैक्सियों में आना जाना होता था, किस्तों पर फ्रिज खरीदा था, लड़के लड़कियों की कॉन्वेंट की फीसें जाती थी। शराब आती थी, दावतें उड़ती थी, उन सब पर तो पैसा खर्च होता ही था। तुम लड़ना चाहती? तुम लड़ भी सकते हो इस वक्त, ताकि उसी बहाने चले जाओ घर से बाहर। वो आदमी आएगा तो न जाने क्या सोचेगा कि क्यों इसके आदमी को कोई ना कोई काम हो जाता है बाहर, या समझे कि मैं जानबूझकर भेज देती हूँ तुम्हें। मुझसे कभी पूछकर तो आता नहीं कि मैं हमेशा उसके लिए घर पर मौजूद रहूं। यह दूंगी आगे से तुमसे पूछ कर आया करे। तुम इतने बिजी आदमी जो हो, पता नहीं कब किस बोर्ड की मीटिंग में जाना पड़ जाए। तुम तो बस हर बात हवा आते ही रहती हो बस। अब जुनेजा आ गया है ना लौट कर, तो रहा करना 3-3 दिन घर से गायब। तुम फिर से वही बात उठाना चाहती हो? अरे अगर मैं रहा भी हूँ कभी 3-3 दिन घर से बाहर, तो आखिर किसके लिए? वजह का पता तुम्हें होगा या तुम्हारे उस लड़के को? वो भी नहीं दिखता 3-3 दिन घर के अंदर। मेरा मुकाबला उससे करती हो? नहीं, उसका मुकाबला तुमसे करूंगी। जैसे सवार की तुमने अपनी जिंदगी, इसी तरह वो लड़का भी। और लड़की तुम्हारी, उसने अपनी जिंदगी ख्वार करने की सीख किससे ली? मैंने तो कभी किसी के साथ घर से भागने की नहीं सोची थी। तुम कहना क्या चाहते हो? पानी गर्म हो गया होगा, तुम चाय बना लो। मुझे भी पता है पानी हो गया होगा। मैं जब भी किसी को बुलाती हूँ यहाँ, मुझे पता होता है तुम यही सब बातें करोगे। मैं 1000 बार कहूँगी कि लड़के की नौकरी के लिए किसी से बात क्यों नहीं करती, और जब मैं मौका निकालती हूँ तो। हाँ हाँ, सिंघानिया तो लगवा ही देगा उसकी नौकरी, तभी तो बेचारा यहाँ आता है चलकर। शुक्र नहीं मनाते कि इतना बड़ा आदमी सिर्फ कहने भर से। मैं नहीं शुक्र मनाता। अरे जब जब इस घर में कोई नया आदमी आता है, मैं हमेशा शुक्र मनाता हूँ। पहले जगमोहन आया करता था, फिर वो मनोज आने लगा। और क्या क्या बातें रह गई कहने को बाकी, वो भी कह डालो जल्दी से। क्यों? जगमोहन का नाम मेरी जबान पर आया नहीं, तुम्हारे आवाज गुम होने शुरू हो गए। जितने नाशुक्र आदमी तुम हो, उससे तो मन करता है कि आज ही मैं। मम्मा, बिन्नी आई है बाहर। फिर उसी तरह ही। जाकर पूछ लो कि क्या चाहिए उसे। मम्मा, दूध के 50 पैसे देना जरा। 50 पैसे है ना तुम्हारी जेब में? बचे तो होंगे दूध के पैसों में से। मैंने अपने ऊपर सिर्फ 5 पैसे खर्च किए, वो भी इस अखबार के। हाँ, बैठ। मम्मा कहाँ है? रसोई घर। मम्मा, क्या हाल है तेरे? ठीक है। चाय लेगी? अभी नहीं, पहले हाथ मुंह धो लो गुस्ल खाने में जाकर। सारा जिस्म इस तरह चिपका रहा है कि बस। तेरी आंखें ऐसी क्यों हो रही है? क्या
और कुछ साथ में सामान भी नहीं। हो सकता है थोड़ी देर के लिए आई हूँ। आने जाने का किराया तक नहीं। क्या पता कहीं और से आ रही हूँ। तुम हमेशा बात को ढकने की कोशिश क्यों करती हो? अरे तुम इससे जाकर पूछती क्यों नहीं एक बार? क्या पूछूं? कि भी मैं बताऊंगा तुम्हें। अरे मेरी उस आदमी के बारे में कल भी अच्छी राय नहीं थी। तुम्ही ने हवा बांध रखी थी, मनोज ये है मनोज वो है। अरे जाने क्या है, अगर तुम्हारी शहर से उसका घर में आना जाना ना होता तो क्या ये नौबत आती कि लड़की एक दिन उसके साथ घर से भागकर। तो तुम खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते उससे जो कुछ पूछना चाहते हो? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? क्यों नहीं पूछ सकते? अरे मेरा पूछना इसलिए गलत है क्योंकि तुम्हारा कुछ भी करना किसी ना किसी वजह से गलत होता ही है। मुझे पता नहीं है। अरे तुम्हें सब पता है। अगर सब कुछ मेरे ही कहने पर होता इस घर में तो पता नहीं और क्या क्या बर्बादी हुई होती। जो दो रोटी मिल जाती है ना मेरे नौकरी करने से, वो बिना मिल पाती। लड़की भी घर में रहकर ही बुरा लगता है। और किसी ने ये ना सोचा होता कि वो आ रही है। ठंडे पानी के छींटे मुंह पे मारे तो कुछ होश आया। आजकल के दिनों में बस क्या बात है मम्मा? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख? मैं प्याले रख कर आ रही हूँ। क्या बात है डैडी? बात बात तो कुछ नहीं। है तो सही कुछ ना कुछ बात। तेरी मम्मी कुछ कह रही है। क्या कह रही थी? दरअसल वो नहीं, मैं ही कह रहा था। और क्या कह रहे थे? तेरे बारे में ही बात कर रहा था। मेरे बारे में? मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे? मैं उससे कह रहा था कि वो आ गई है तो खुद ही उससे जाकर पूछ। डैडी मेरे बारे में क्या बात कर रहे थे मम्मा? उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? ये अच्छा है। वो कहते हैं तुम बताओगे और तुम कहते हो उन्हीं से क्यों नहीं पूछती? तेरे डैडी तुझसे ये जानना चाहते हैं कि तुम अगर नहीं जानना चाहती तो रहने दो बात को। पर बात ऐसी है क्या जानने की? बात सिर्फ इतनी सी है कि जैसे तू आजकल आती है वहां से, उससे कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता जैसे? पर क्या लगता है कि कुछ है जो तू अपने मन में छिपाए है, हमें नहीं बतलाती। मेरी किस बात से लगता है ऐसा आप लोगों को? अब कहो ना इसके सामने वो सब कुछ जो मुझसे कह रहे थे। तुमने बात शुरू की है, तुम ही क्या डालो। मैं तुझसे एक सीधा सा सवाल पूछ सकती हूँ? जरूर पूछ सकती हूँ। तू खुश है वहां पर? हाँ, बहुत खुश हूँ। सचमुच खुश है? और क्या ऐसे ही कह रही हूँ? अरे भाई ये तो कोई जवाब नहीं हो। तो जवाब क्यों तभी होता अगर मैं कहती मैं खुश नहीं बहुत दुखी हूँ? अरे भाई इंसान जो जवाब दे उसके चेहरे पर भी झलकना चाहिए। तो मेरे चेहरे से ऐसा क्या झलकता है आपको कि मुझे तपेदिक हो गया है? मैं घुल घुल कर मरी जा रही हूँ। बस एक तपेदिक ही होता है इंसान तो को। और क्या क्या होता है? आपसे दिखाई देना बंद हो जाता है, होठ झड़कर गिर जाते हैं, नाक कान तिरछे हो जाते हैं। मेरे चेहरे से ऐसा क्या नजर आता है आपको? तेरी माँ ने मुझसे पूछा तो खुद ही उससे जाकर पूछ। मैं कभी इन चीजों में पढ़ता ही नहीं। अच्छा चल छोड़ा मेरी सब बात। आगे से ये सवाल मैं पूछूंगी नहीं। पूछने मेरा कभी क्या हुआ? जिंदगी किसी न किसी तरह कटती चलती है हारने की। ये हुआ कुछ जवाब। तुम चुप नहीं रह सकते थोड़ी देर? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, चुप ही तो बैठा हूँ मैं। आप चाहे जो कुछ भी कहें पर मेरे मुंह से एक लफ्ज तक ना निकले। हद होती है यार किसी चीज की। सच सच बता, तुझे वहाँ किसी चीज की शिकायत है? शिकायत किसी चीज के लिए? फिर और हर चीज की? फिर भी कोई खास बात? खास बात कोई नहीं। तो फिर और सभी बातें खास? जैसे जैसे सभी बातें। तो तेरा मतलब है कि मेरा मतलब है कि शादी से पहले मुझे लगता था कि मैं मनोज को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, पर
अच्छा ही अच्छा है। फिर शिकायत किस बात की है? तुम बात समझने भी दोगे? जब इनमें से किसी चीज की शिकायत नहीं तुझे, तब या तो कोई बहुत खास वजह होनी चाहिए, या वजह वजह सिर्फ वो हवा है जो हम दोनों के बीच से होकर गुजरती है। क्या कहा? हवा? हाँ, हवा। ये जवाब दिया इसने। हवा। मैं तेरा मतलब नहीं समझी, और मैं शायद समझा भी नहीं सकती। किसी दूसरे को तो क्या, खुद को भी नहीं समझा सकती। मम्मा, ऐसा भी होता है क्या कि दो इंसान जितना ज्यादा साथ रहे, एक हवा में सांस ले, उतना ही ज्यादा एक दूसरे से अजनबी महसूस करें? तुम दोनों ऐसा महसूस करते हो? कम से कम अपने बारे में तो ये मैं कह ही सकती हूँ। बैठ के अपनी बात कर, मैं ठीक हूँ ऐसे। ये जो बात कही है वो अगर सच है तो उसके पीछे क्या कोई ऐसी अड़चन नहीं है जो, पर कौन सी अड़चन? उसके हाथों में छलक गई चाय की प्याली है, उसके दफ्तर से आने में आधे घंटे की देर। ये छोटी छोटी बातें अड़चन नहीं होती पर बन जाती है। एक गुबार सा है जो हर वक्त मेरे अंदर भरा रहता है, और मैं इंतजार में रहती हूँ कि कब कोई बहाना मिले जिससे मैं इसे बाहर निकाल सकूं। और आखिर आखिर वो सीमा आ जाती है जहां पहुंचकर वो निढाल हो जाता है। ऐसे में एक ही बात कहता है वो मुझसे, क्या? कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो मुझे किसी भी स्थिति में स्वाभाविक नहीं रहने देती। क्या चीज? मैं पूछती हूँ क्या चीज, तो भी उसका एक ही जवाब होता है, और वो क्या? कि इसका पता या तो मुझे अपने अंदर से या तो इस घर के अंदर से चल सकता है। वो मुझे कुछ नहीं बता सकता। ये सब कहता है और क्या क्या कहता है? वो इस वक्त तुमसे बात नहीं कर रही। लेकिन बात तो मेरे ही घर की हो रही है। तुम्हारा घर? क्यों? मेरा घर नहीं है ये? सचमुच तुम अपना घर समझते इसे तो? कह दो जो भी कुछ कहना चाहती हो। 10 साल पहले कहना चाहिए था मुझे जो कुछ कहना चाहती हूँ। तो कह दो अभी। अरे इससे पहले 10 साल 11 साल हो जाए, कह दो। नहीं होने पाएंगे 11 साल। अगर सब कुछ इसी तरह चलता रहा ना तो कुछ नहीं होने पाएंगे। बहुत अच्छा आदमी है जगमोहन, और सुना है उसका दिल्ली में ट्रांसफर भी हो गया। मिला था कल कनॉट प्लेस में, कह रहा था आएगा किसी दिन मिलने। डैडी, क्यों? ऐसा क्या कहा है मैंने? अरे मैंने तो उस आदमी की तारीफ ही की है। खूब करो तारीफ, और भी जिसकी हो सके तुमसे। मनोज आज जो तुमसे ये सब कहता है, कल जब खुद यहाँ आता रहा है, रात दिन यहाँ रहता रहा है, तब क्यों उसे नहीं पता चला कि ये सब मैं उससे नहीं पूछती। पर क्यों नहीं पूछती? क्योंकि मुझे कहीं लगता है कि अब कैसे बताऊं कि क्या लगता है। वो जितने विश्वास के साथ ये सब कहता है मुझसे, वो सब सुनकर मुझे अपने से ही अजब सी चिढ़ होने लगती है। मन करता है आसपास की हर चीज को तोड़ फोड़ डालूं, कुछ भी ऐसा कर डालूं जिससे 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 उसके मन को कड़ी से कड़ी चोट पहुंचा सके। उसे मेरे लंबे बाल अच्छे लगते हैं, इसलिए चाहती हूँ इन्हें जाकर कटाऊं। वो मेरे नौकरी करने के हक में नहीं है, इसलिए चाहती हूँ कहीं भी कोई भी छोटी मोटी नौकरी ढूंढकर कर लूं। कुछ भी ऐसी बात जिससे एक बार तो वो अंदर से दिल मिला उठे, पर कर मैं कुछ भी नहीं पाती। और जब नहीं कर पाती तो खींचकर यहाँ चली आती है। नहीं तो कई कई दिनों तक अपने को उससे काट लेती हूँ, पर धीरे धीरे सारी चीज फिर उसी ढर्रे पर लौट आती, जब तक कि हम फिर उसी खो में नहीं पहुंच जाते। मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि क्योंकि तेरा अपना घर है ये, मेरा अपना घर। हाँ, और मैं यहाँ आती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि एक बार फिर खोजने की कोशिश कर देखूं कि आखिर कौन सी चीज है वो जिसे लेकर बार बार मुझे हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि आखिर कौन सी चीज है वो, और कहाँ है वो इस घर में? इस घर के खिड़कियों दरवाजों में, तुम में, डैडी में, अशरफ में, किन्नी में, आखिर कहाँ छुपी है मनहूस चीज जो वो कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई? तुम बता सकती हो मम्मा कि कौन सी चीज है वो, और कहाँ है वो इस घर में? कुछ पता नहीं चलता यहाँ तो। ये क्या कह रही है तू? बताओ, चलता है कुछ पता? स्कूल से आई तो यहाँ पर कोई भी नहीं था, और अब आई हूँ तो तुम भी हो, डैडी भी है, बिन्नी जी भी है, पर सब ऐसे चुप है जैसे। पहले तो अपना बता कि आते ही
गर्म हुआ है मेरा? अभी हुआ जाता है। अभी हुआ जाता है? स्कूल में भूख लगे तो एक पैसा नहीं होता मेरे पास, और यहाँ पर घंटा घंटा दूध तक गर्म नहीं होता। कहा है ना तुझसे, अभी हुआ जाता है। अब तुम उठ रहे हो या मैं ही जाऊं? जा रहा हूँ मैं। तू फिर एक किताब पढ़ रही है आज? अपने आप पढ़ रही तो मैं क्या करूं? आएगी आज फिर वही हुआ मेरे साथ। तुम मिसी की बातें बाद में करना, पहले मुझे ये बता कि रोज कहती हूँ बात नहीं करना। अगर आज मुझे वीडियो का डब्बा ला कर ना दिया ना तो स्कूल नहीं जाऊंगी मैं कल से। सारी क्लास के सामने उसने मुझसे कहा, तू और तेरी मिस रोज रोज रखा है जान को। मार ना मुझे भी। ऐसे शौकी मारा मारा फिरता है सारा दिन, मैं भी फिरती रहा करूंगी। तुझे तमीज से बात करना नहीं आता? बड़ा भाई है वो तेरा। क्यों फिरता नहीं वो मारा मारा सारा दिन? धिन्नी, तुम जब यहाँ थी तो क्या कुछ नहीं कहा करती थी उसके बारे में? तुम्हारा भी तो बड़ा भाई है, भले एक साल बड़ा क्यों ना हो। मम्मा तुमने इस लड़की की जबान बहुत खोल दी है। अगर यही बात इससे मैं कह दूँ ना तो पहले जो जो कहना है वो कह लो तुम, उसके बाद देख लेना। अगर कहना क्या है? कहता ही नहीं मैं कुछ। मैं इसके लिए दूध गर्म करने जा रहा हूँ। मम्मा, मम्मा आज मुझे वीडियो का डब्बा जरूर चाहिए। मिस बैनर्जी ने कहा है कि फाउंडर्स डीपीटी के लिए 3-3 नाइट किट बनवाने हैं। कितने? 3-3 सभी लड़कियों को बनवाने हैं। और तुमने कहा था कि इस हफ्ते मुझे और जुम्पे जरूर आ जाएंगे। आ गए हैं। कितनी शर्म आती है मुझे, ये फटे मुंह से पहनकर स्कूल जाते हैं। अच्छा देख, तू स्कूल से आकर अपना बैग वहां खुला छोड़ गई थी, मैंने आकर बंद किया। जा पहले उसको रख कर अंदर चल। अरे तुमने मेरी बात सुनी है या नहीं? सुन ली है। तो मैं कह रही हूँ ट्रिपल मोजो की बात और खुद कह रही हो बैग रख कर आता है। हम कह पाते थे कभी क्यों बात, आधी बात भी कह दे इससे तो राशि इस तरह करती जाती थी कि बस। क्या कहा तूने? मैंने कहा है कि तुम कुछ सोच रही थी क्या? नहीं, सोच नहीं रही थी, बस देख रही थी कि और कुछ तो नहीं है समेटने को। अभी कोई आने वाला है बाहर से। और कौन आने वाला है? सिंघानिया, इसका बॉस। वो नया नया आना शुरू हुआ आजकल। मम्मा क्या बात है? मम्मा कुछ नहीं, फिर भी कहा है ना कुछ नहीं। मम्मा तुम तो आदी हो रोज रोज ऐसी बातें सुनने की। अब कब तक इन्हें मन पर लाती रहोगी? एक तुम ही करने वाली हो ना सब कुछ इस घर में। अगर तुम मुझसे नहीं होता बिल्ली, अब मुझसे नहीं संभलता। तुमसे नहीं संभलता और किससे संभल सकता है जान? जब से बड़ी हूँ तब से देख रही हूँ। तुम रात दिन सब कुछ सहकर भी अपने को हला कर, पर हुआ क्या है उससे? तुम्हें सारे घर के फूल इसी वक्त खिलाने हैं क्या? सिंघार, मैंने जाके फाइल ढूंढ रहा था, नहीं ढूंढता। देख लो मम्मा, ये शौकी अंदर मुझे। चिल्ला के लिए इतना चिल्ला रही हूँ क्योंकि शौकी अंदर मुझे। शोकी शोकी क्या होता है? तू अशोक बाबा जी नहीं कह सकती उसे? अशोक भापा जी वो अशोक अंदर क्या कर रहा है इस वक्त? मैं तो सोचती थी कि बड़ा सो रहा था, मैंने जाकर जगा दिया तो लगा मेरे कान खींचने। कौन सो रहा था? मैं। बिल्कुल झूठ। शेव करना छोड़ दिया है क्या तूने? हाँ, वो फ्रेंच कट रखने की सोच रहा था। कैसी लगेगी मेरे चेहरे? लगता है मेरी बात यहाँ सुनी नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपने फ्रेंच कट बता रहा है। तुझसे एक बात पूछूं? पूछो। इस लड़की की क्या उम्र है? यही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 12 साल की 13 उम्र- साल की उम्र। 13 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? 13 साल उम्र की लड़की 13 साल बड़ी होती है और उसे 13 साल ही बड़े होना चाहिए, जबकि ये लड़की। बच्ची नहीं है वो, जो तू बाल खींचता रहे उसके। तब तो मुझे सचमुच अपनी गलती माननी चाहिए जरूर माननी चाहिए कि मैंने खाना था इसके हाथ से वो किताब छीन ली। कौन सी किताब? झूठ, मैंने नहीं ली इसकी कोई किताब। कौन सी किताब? ये किताब। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने नहीं देखी इसकी कोई किताब। तूने नहीं देखी?
किताब? तो तकिए के नीचे रखकर सोए तो भी कुछ नहीं। मैं जरा सा निकाल कर देख भर भी लूं तो क्या मैं देख सकता हूँ? नहीं, ये आपके देखने की किताब नहीं है। आप पूछो मुझसे इसकी उम्र के बारे में सवाल। क्यों अशोक, ये वाली किताब है ना, क्या सुनोगा? मैं किसी से ये पूछ सकता हूँ कि मेरी उम्र कितने साल है? ऐसी भी क्या बात कह दी है किसी ने की? मैं पूछ रहा हूँ मेरी उम्र कितने साल है? कितने साल है मेरी उम्र? ये तुम्हें पूछकर करना है क्या? कुछ कर ही जानना है आज। अरे कितने साल हो गए मुझे इस जिंदगी का भाग होते। वैसे कितने साल बीते मुझे इस घर की देख रेख करते, और इतने सालों में आज मैं पहुंचा कहां पर हूं। यहाँ की जिसे देखो मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वो मुझसे बदतमीजी से पेश आता है। ऐसा नहीं है, मैं तो सिर्फ इसलिए बात करता था डैडी तक। हर एक के पास एक ना एक वजह होती। इसने इसलिए कहा था, उसने इसलिए कहा था। मैं जानना चाहता हूं क्या इस घर में मेरी यही हैसियत है कि जो जब जिसके जी में आए वो कह दे और मैं चुपचाप सुन लिया करूं? हर वक्त की धुतकार, हर वक्त की कोच, क्या यही कमाई है मेरी इतने सालों की? ये सब किसे सुना रहे हो तुम? किसे सुना सकता हूं? अरे कोई है जो सुन सकता है? जिसे सुनना चाहिए वो सब तो एक रबर स्टैम्प के अलावा मुझे और कुछ समझते ही नहीं। सिर्फ जरूरत पड़ने पर इस स्टैम्प का ठप्पा लगाकर। ये बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे तुम? मम्मा, मुझे इनसे इतना पूछ लेने दे कि रबड़ स्टैम्प के माने क्या होते हैं? एक अधिकार, एक रुतबा, एक इज्जत, मम्मा यही मेरी ना? बात सुनो। ये सब कब कब मिला इसे किसी को भी इस घर में? किस माने में ये कहते हैं कि किसी माने में नहीं। अरे मैं इस घर में रबर स्टैम्प भी नहीं, बल्कि एक रबड़ का टुकड़ा हूं, बार बार घिसा जाने वाला एक रबड़ का टुकड़ा। इसके बाद कोई मुझे वजह बता सकता है? सिर्फ एक ऐसी वजह कि क्यों मुझे इस घर में रहना चाहिए। नहीं बता सकता ना? मैंने एक छोटी सी बात पूछी थी तुमसे। हाँ, छोटी सी बात ही तो है। अधिकार, इज्जत, रुतबा, ये सब बाहर के लोगों से मिला इस घर को। अरे इस घर का आज तक कुछ बना है या बन सकता है तो वो है सिर्फ बाहर के लोगों के भरोसे। मेरे भरोसे तो आज तक सब कुछ बिगड़ा ही है और आगे भी बिगड़ सकता है। ये आज तक बेकार क्यों घूम रहा है? मेरी वजह से। और ये एक रात घर से क्यों भाग गई थी? मेरी वजह से। और तुम भी तो आज तक यही चाहती रही होगी। सुन रहे हो ना तुम लोग? अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। तुम्हारी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं हूं। इन सब की जिंदगियां चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं ही हूं। फिर भी मैं इस घर से चिपका हूं क्योंकि अंदर ही अंदर मैं आराम तलब हूं। घर घुस रहा हूं, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। मैं नहीं जानती तुम सचमुच ऐसा महसूस करते हो या
बाद में। सुन। पहले मैं इसे देखता हूँ। पहले तू यहाँ पर बात सुन मेरी। बताओ। कम से कम तुझे इस वक्त तो कहीं नहीं जाना है। वो आज फिर आने वाला है थोड़ी देर। कौन आने वाला है? मम्मा का बॉस। क्या नाम है उसका? अच्छा, वो आदमी तू मिला है उससे? 2 बार कहाँ? इसी घर में। दोनों बार इसी के लिए बुलाया था मैंने उसे। आज भी इसी की खातिर। मेरी खातिर? मुझे क्या लेने देना उस आदमी से? मम्मा उसके जरिए तेरी नौकरी के लिए कोशिश कर रही हूँ। मुझे नहीं करनी नौकरी, और उस आदमी के जरिए तो हरगिज नहीं चाहिए मुझे। क्यों? उस आदमी को क्या है? वो आदमी है, वो चकुंदर है, जिसे ना बैठने का शौक है ना बात करने का। 5000 तनख्वाह है उसकी। पूरा दफ्तर संभालता है। 5000 तनख्वाह है, पूरा दफ्तर संभालता है, मगर अपने पतलून के बटन अशोक। बात कैसे करता है और बैठता कैसे है? बैठता है किसी और तरफ, देखता है किसी और तरफ, और बात किसी और तरफ करता है। कैसे बोलता है? ओ, अच्छा, ये बताइए आपके राजनीतिक विचार क्या है? राजनीतिक विचार है उसकी खुजली मेरा मरहम। ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करती हूँ रात दिन। पहले 5 सेकंड वो तुम्हारी तरफ देखता रहेगा, फिर हल्का सा होठों के दाहिने कोने से मुस्कुराएगा और सारे लफ्ज दांतों में चबाकर बोलता है। कैसे कहता है? ओ, अच्छा, ये बताइए कि आजकल के युवा लोगों की अराजकता क्या है? सरकारी लफ्ज ढूंढ कर लाता है सारे के सारे। आजकल के युवा लोग अराजकता। तो फिर क्या? तो फिर क्या मर्जी है तेरी? किस चीज को लेकर? अपने आप को। मुझे क्या हुआ? जिंदगी में तुझे भी कुछ करना धरना है या बाप जी की तरह? तुम हर बात में खामा उनको बीच में क्यों लेती हो? पढ़ाई थी तो तूने पूरी नहीं की। एयरबेस में नौकरी दिलवाई थी तो 6 हफ्ते बाद ही छोड़कर चला आया। अब मैं नए सिरे से कोशिश करना चाहती हूँ तो। क्यों करना चाहती हो? मैंने कहा है तुमसे कोशिश करने के लिए। तेरा मतलब है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं करना चाहता। ऐसा कहा है मैंने। तो नौकरी के सिवा ऐसा क्या है जो तू। ये सब मैं नहीं कह सकता। जिस काम को करने के लिए मेरी दिलचस्पी ना हो तो मैं क्या करूं? दिलचस्पी तो तेरी उठ है। मुझे बात करने दे। दिलचस्पी तो तेरी सिर्फ 3 ही चीजों में है। दिन भर ऊँघने में, ये तस्वीरें काटने में, और घर की ये चीज वो चीज ले जाकर बाहर। जिसे घर कहती हो तुम? तो तू क्या समझ कर रहता है इसे यहाँ? मैं तो इसे। देख अशोक, मम्मा के ये सब कहने का मतलब बस इतना है। मैं नहीं जानता क्या मतलब था। तू यहाँ से जा चुकी है, मैं तो अभी भी रहता हूँ। तू भी फिर कैसी बात कर रही मम्मा? कैसी बात कर रही? यहाँ पर सब लोग मुझे समझते क्या है? एक मशीन जो कि सबके लिए आटा पीसकर रात को दिन और दिन को रात करती रहती है। अगर किसी के मन में जरा सा भी ख्याल नहीं है इस चीज के लिए कैसे मैं। अरे आप आ गए आप। आइए आइए अंदर आइए। ये मेरी बड़ी लड़की बिन्नी और अशोक तो आपसे मिल ही चुका है। यही है वो लड़की। तुमने चर्चा की थी इसकी। पिछले साल इसका ऑपरेशन हुआ था ना? ऑपरेशन? ना 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 ना, वो तुम इसे मासूम की लड़की का। अच्छा, नहीं, पर शायद हुआ था किसी लड़की का। अब यहाँ आ जाइए सोफे पर। ये अब क्या करे, इतने लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। बस 5 मिनट है साथ में। उनका अनुरोध था 7 तक अवश्य पहुंच जाओ। अब विशेष रूप में कई लोगों को बुला रखा था मिलने के लिए। वैसे तुमने इसके विषय में कुछ बताया था? कौन से कॉलेज में है? अब कॉलेज में नहीं है। हाँ 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 हाँ, बताया था बताया था। हाँ। आओ बैठो तुम भी। बैठ जा, खड़ी क्यों है? वो ये जल्दी चले जाएंगे ना, इसलिए सोच रही थी चाय का पानी चढ़ा। अजी, ना ना, चाय वाय नहीं इस समय। वैसे भी बहुत कम पीता हूँ। एक लेख था कि हाँ, रीडर्स डाइजेस्ट में बता रहे थे कि अधिक चाय पीने से क्या होता है?
अब रीडर्स डाइजेस्ट भी क्या चीज निकालते हैं। हमारे यहाँ तो बस यही कहानियां और वो कहानी। अच्छी पत्रिकाएं तो कहीं मिलती ही नहीं देखने को। पिछले दिनों एक अमेरिकन आया हुआ था, बता रहा था कि मामा उनको क्या मैं रुक कभी, आप एक प्यार भी नहीं लेंगे? जी ना ना, बिल्कुल नहीं। अब अंतरराष्ट्रीय संपर्क है कंपनी, सभी देशों के लोगों से मिलना जुलना लगा रहता है। पिछले दिनों तो बताओ जापान से पूरा प्रतिनिधिमंडल ही आया हुआ है। और हाँ, मैं उसी दिन ही जापान के पिछले वर्ष की औद्योगिक सांख्यिकी देख रहा था। मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आना नहीं मुझसे कहा है ना, रुक कभी थोड़ी देर। अगर आप कॉफी पसंद करते हो तो मैं कॉफी। अजी ना ना ना, ना चाय ना को। वैसे एक घटना सुनाता हूँ कॉफी पीने के संबंध में। आज की नहीं, बहुत साल पहले की है। तब की, जब मैं विश्वविद्यालय साहित्य सभा का मंत्री था। अब साहित्यिक गतिविधियों से रुचि आरंभ में ही थी। तो बैठ जाओ, तुम खड़े क्यों हो? मामा बात ऐसी है कि बैठ मैं जा। आना नहीं चाहता। मैं नमकीन लेकर आ रही हूँ अंदर से। वैसे तुम्हें कहीं देखा है? आपने? हाँ, किसी इंटरव्यू में। मैं तो मुझे भी लगता है देखा है। खैर छोड़ो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। इसमें कोई विचित्र बात नहीं। क्या? यही कि आजकल तो बहुत से लोग एक दूसरे जैसे होते हैं। अब एक हमारे अंकल हैं, पीठ से देखो तो मुरारजी भाई लगते हैं बिल्कुल। हाँ, हमारे यहाँ एक आंटी है, गर्दन काट कर देखो तो सोलो ब्रिजिदा लगती है। अरे हाँ हाँ बेटा, कई लोग होते हैं ऐसे। अब हम लोग जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे तो कई बार तो हमें ऐसा लगता है कहीं मैं क्या हो गया? कहीं मैं घर पर तो नहीं भूला। क्या? चश्मा था ना, दिख जी नहीं रहा? जी, ये रहा आपका चश्मा। ओ, तो कुछ कह रहा था मैं। क्या कह रहा था? आप कह रहे थे कि जीवन की विचित्रताओं की ओर ध्यान देने लगे थे। आप जापान की औद्योगिक क्या थी वो बता रहे थे ना, विशेषताएं। कोई घटना सुना रहे थे कॉफी पीने के संबंध में। हाँ हाँ हाँ, वो जो बैठ जाओ तुम जी। हाँ जी जरूर, लीजिए आप। अरे लीजिए लीजिए। हाँ बैठो तुम भी बैठो। उस विषय में सोचा आपने कुछ? किस विषय में? वो जो मैंने बात की थी आपसे कि कोई ठीक सी जगह हो आपकी नजर में तो। बहुत स्वादिष्ट है। याद है ना आपको? हाँ हाँ याद है। तुमने शायद अपने किसी कजन के लिए बात की थी। कजन? ना ना, वो तो मिसेज मल्होत्रा ने की थी। तुमने किसके लिए की थी? इसके लिए। इसके लिए। तो क्या पास किया है इन्होंने? ठीक हो? मैंने बताया था बीएससी कर रहा था, तीसरे साल में बीमार हो गए। हाँ 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 हाँ, बताया था तुमने कुछ दिन एयर इंडिया में भी। नहीं एयरफ्रीज में। हाँ भाई, एयर फीस में। हाँ ओके। तो उधर क्यों बैठे हैं आप? इधर आइए। जी वो मुझे थोड़ी सी समस्या है। अब देश का जलवायु ही ऐसा है, क्या किया जाए। वैसे जलवायु की दृष्टि से जो देश मुझे सबसे ज्यादा पसंद है वो है इटली। पिछले वर्ष काफी यात्रा पर रहना पड़ा, पूरा यूरोप घूमा, पूरा इटली घूमा, पर जो मुझे कुछ इटली में मिला वो और कहीं नहीं। तो मैं कुछ कह रहा था ना। आप कह रहे थे कि आप तो कई बातें कह रहे थे। आप तो इटली की विशेषता बता रहे थे अभी। इटली की विशेषता बता रहे थे आप। वैसे इटली की सबसे बड़ी विशेषता पता है क्या है? क्या है? बताओ बताओ, तुम बताओ। आपने आ गया था तो हम कैसे बता सकते? बहुत स्वादिष्ट है। कहाँ से लाती हो? यही पाँच बोले सात पर एक बता। यही अच्छी बोले दुकान पर है। बता। मैं प्राय कहा करता हूँ, खाना और पहनना, इन दो दृष्टियों से वो अमेरिकन भी यही बता रहा था कि जितनी विविधता इस देश के खान पान और पहनावे में, और वही क्या, वो लोग स्वीकार तक करते हैं इस बात को। अब क्या रूसी क्या जर्मन,
मैं तो कहता हूँ इस देश के शीत युद्ध को कम करने में हमारी कुछ वास्तविक देन है। अब तुम अपनी इस साड़ी को ही ले लो, कितनी साधारण है, फिर भी अपने आप ये हड़तालों वड़तालों का चक्कर ना चलता। अब तुमने वो नोटिस देखा है जो यूनियन ने मैनेजमेंट को दिया? हाँ हाँ देखा है। कितनी बेतुकी बातें है उसमें। हमारे यहाँ डीए पहले ही इतना है। खैर, आप कुछ कह रहा था ना? आप कह रहे थे, अब तो कई बातें कह रहे थे। कि वहाँ पर शुरू कहाँ से की? इटली की विशेषता से अरे बेटा उसके बाद खान पान और विविधता बता रहे थे, फिर अमेरिकन, रूस, हड़ताल, डीए, ये सब बता रहे थे। बहुत अच्छी समरण शक्ति है लड़के की। हाँ तो कहने का अजी नहीं, अब बस जी जी बस बस बहुत हो गया। जैसे भी हो, आपको इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना है। जरूर जरूर। वैसे किसके लिए क्या करना है? इसके लिए कुछ ना कुछ। हाँ ठीक है। तो बीएससी में कौन सा डिवीजन था? ओह तीसरे साल में बीमार हो गया था। हाँ हाँ ठीक है। वैसे बहुत समय हो गया है, चलना चाहिए मुझे। तुम आओ किसी दिन घर पर, आई नहीं हो काफी दिनों से। मैं भी सोच रही थी आने के लिए, बेबी से मिलने। हाँ अब वो तो बेचारी पूछती रहती है, आंटी आई क्यों नहीं इतने दिनों से। बहुत प्यार जो करती है अपनी आंटी से। वैसे माँ के ना होने से बेचारी बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। मैं पूछ लूंगी किसी दिन आपसे। इससे भी कह दो अगर मिल ले आपसे एक बार। किससे? इससे? नहीं नहीं, अशोक से। ठीक है, अब तुम तो आओगी, अब तुम्हें ही बता दूंगा। हाँ। ये जा रहे हैं अशोक। आप जा रहे हैं? अब सोचा तो नहीं था बेटा कि इतनी देर रुकूंगा। वैसे तुम नहीं करती नौकरी? जी चाहती है करना, पर चाहती है ना। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि डरती है। डरती है? अपने पति से। पति से? उसे पसंद नहीं है ना। ये लड़की? नहीं नहीं, इसका नौकरी करना। फिर ठीक है। जो आपको ध्यान रहेगा ना इसके लिए। इसके लिए? मेरा मतलब है उसके लिए। हाँ ठीक है, देखूंगा। तुम तो आओगी घर पर। अब वो कुछ दफ्तर की भी बातें करनी है, यही जो आजकल यूनियन का झगड़ा चल रहा है। मैं तो आऊंगी ही, पर ये भी एक बार आपसे मिल ले तो। बस बहुत समय हो गया, चलना चाहिए मुझे। जी एक बात बताइए, ये जो आजकल हर क्षेत्रों में हड़तालें वड़तालें हो रही हैं, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं? क्या हुआ? तूने क्या पूछा है अशोक? कुछ नहीं, कीड़ा है, कीड़ा। कीड़ा? अपने देश में तो पकड़ा गया। पकड़ा गया? मसल दिया सोने को। ये है हिंसा की भावना। बहुत है इसमें। कोई कीड़ा हाथ लग जाए सही। और कीड़ा हम पर कितने भी हिंसा कर ले। मूल्यों का प्रश्न है, मैं प्राय कहा करता हूँ, बैठो तुम लोग। मैं सड़क तक चढ़ मेरे साथ। अब इस देश में नैतिक मूल्यों के उत्थान के लिए वो जो भाषण देने आए हुए हैं, क्या नाम है उनका? निरोध महर्षि। हाँ यही नाम है। इतना अच्छा भाषण देते हैं, जन्म कुंडली भी बताते हैं, और वैसे भाषण वाह 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 वाह। ये किस बात पर? एक्टिंग देखी तूने? किसकी? अरे मेरी। तो क्या तू? उसे उल्लू बना रहा था। पता नहीं असल में उल्लू कौन बना रहा। क्यों? उसे तो फिर भी 5000 तनख्वाह मिल जाती है। चेहरा देखा है 5000 तनख्वाह वाले का? ये उसका चेहरा है। क्यों? नहीं लगता? और ये सिर पर क्या है? सींग बनाए थे, काट दी। कहते हैं पागलों के सिर पे सींग नहीं होते। अशोक तू बाहर आएगा एक मिनट। क्यों? गाड़ी नहीं चल रही उनकी। क्या हो गया? बैटरी डाउन हो गई है, धक्का लगाना पड़ेगा। अभी से? अभी तो उसने नौकरी की बात तक नहीं की। चल जल्दी आ जा, उन्हें पहले ही देर हो गई है। नौकरी दिला देगा तो पता नहीं फिर कैसे कैसे कहाँ कहाँ धक्के दिलाएगा। जल्दी जा,
पता नहीं क्या होने को ऐसे लगे। तेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में ये तो जो वो बना रहा था। क्या बना रहा था देखूं? पता नहीं, इसे भी बैठे बैठे बस ये चारा कुछ कुछ वैसा नहीं है। कैसा? तेरे डैडी जैसा? डैडी जैसा लगता तो है कुछ। ये तो उस आदमी का चेहरा बना रहा था जो अभी अभी गया। अच्छा, तो ये करतूत कर रहा था। अरे क्या तो गाड़ी की सूरत है और क्या अपनी इधर आ। गाड़ी का इंजन तो धक्का मारने से चल गया, पर जहाँ तक उसका इंजन है वो कैसे चलेगा? ये क्या बना रहा था? आपको क्या लगता है? तू क्या बना रहा था? एक आदि मनमानुस। क्या? मनमानुस? नाटक मत कर, ठीक से बता। देख नहीं आप, ये लपलपाती जीभ, ये रिश्ती गुफा जैसी आंखें और उसकी बड़ी आंखें। मुझे तेरी ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं है। सुन रहा है तू? सुन रहा है या नहीं? सुन रहा हूँ। सुन रहा है, फिर भी कुछ कहना नहीं है तुझे? नहीं कहना है? क्या कह सकता हूँ मैं? मत कह, नहीं कह सकता तू। पर मैं मिन्नत खुशामद कर कर लोगों को घर पर बुलाऊं और तू उनके आने पर उनका मजाक उड़ाए, उनके कार्टून बनाए। अब ये सब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। सुन लिया? बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। अगर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है तो बुलाती क्यों है ऐसे लोगों को जिनके आने से? हाँ हाँ बता, क्या होता है जिनके आने से? रहने दो, इसलिए मैं पहले ही चले जाना चाहता था। तू बात पूरी कर पहले अपनी। जिनके आने से जो हम छोटे हैं ना, उनके आने से अपनी नजरों में और छोटे हो जाते हैं। मतलब वही है जो मैंने कहा है। जब भी बुलाती हो ऐसे लोगों को बुलाती हो, क्यों बुलाती हो? तू क्या समझता है? किस वजह से बुलाती हूँ? उसकी बड़ी किसी खास चीज की वजह से। एक, वो इंटेलेक्चुअल बड़ा है। दो, उसकी तनख्वाह 5,000 है। तीन, उसका पद चीफ कमिश्नर का है। जब भी बुलाया आदमी को नहीं, उसके ओहदे को, उसके रुतबे को, उसके पैसे को बुलाया है। तू कहना क्या चाहता है इससे? कि ऐसे लोगों के आने से इस घर के लोग छोटे हो जाते हैं? नहीं, बहुत बहुत छोटे हो जाते हैं। और मैं उन्हें इसलिए बुलाती हूँ कि पता नहीं किस लिए बुलाती हो, मगर बुलाती हमेशा ऐसे ही लोगों को। अच्छा, तुम ही बताओ किस लिए बुलाती हो? इसलिए बुलाती हूँ ताकि इस घर का कुछ बन सके। मेरे अकेले के ऊपर बहुत बोझ है इस घर का, जिसे कोई और भी मेरे साथ ढोने वाला हो सके। अगर मैं कुछ खास लोगों के साथ संबंध बनाकर रखना चाहती हूँ तो अपने लिए नहीं, सिर्फ तुम लोगों के लिए। पर तुम लोग तो इससे छोटे होते हो, तो मैं छोड़ दूंगी कोशिश। हाँ, इतना कहकर कि मैं अकेले दम इस घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती रह सकती। और एक आदमी है जो घर का सारा पैसा डुबोकर सालों से हाथ पर हाथ धरे बैठा है, और एक अपनी कोशिश से कुछ करना तो दूर, मेरे से छोड़ने से भी किसी ठिकाने लगना अपना अपमान समझता है। तो ऐसे में मुझसे भी नहीं निभ सकता। जब और किसी को दर्द नहीं है किसी चीज का, तो मैं ही क्यों खुद को जीती रहूं रात दिन? मैं भी क्यों ना सुरखरू होकर बैठी रहूं? उससे तो तुम में से कोई छोटा नहीं होगा। बोलना, चुप क्यों है? अपने बड़प्पन से जिंदगी काटने का क्या तरीका सोच रखा है तुमने? रहने दो मम्मा, मैं नहीं चाहता कि मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जिसे सुनकर तुम। जिसे सुनकर मैं क्या? कह जो भी कहना है तुझे। कुछ नहीं कहना। कुछ नहीं कहना है तुझे। जब तुलसी पर बैठ तो तस्वीरें ताकि तुम लाजो बकना नहीं। जब कुछ नहीं कहना था तुझे तो पहले भी अपनी जुबान पे बोलो। मैं बात करती हूँ। तेरा इस वक्त बात करना जरूरी है क्या? मैं तुझसे बस इतना पूछना चाहती हूँ। क्यों पूछ रही है? मुझे इस वक्त किसी की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देना। क्यों कर रही है बात तुझसे? कोई जरूरत नहीं है किसी से बात करने की।
खुद ही मुझे अपने लिए कोई ना कोई फैसला कर लेना चाहिए। अशोक, मैं कहना नहीं चाहता था, तो कह क्यों रहा है? कहना पड़ रहा है। जब तुमसे नहीं निभाया जाता तो क्यों निभाई जाती हो तुम? मैं निभाए जाती हूँ क्योंकि क्योंकि कोई और निभाने वाला नहीं है। ये बात मैं इस घर में कई बार सुन चुका हूँ। तेरे कहने का मतलब है कि मम्मा ने आज तक जो कुछ भी किया मैं पूछता हूँ क्यों किया है, किसके लिए किया है? मेरे लिए करती तू थी। अब इस घर में नहीं रहती है। किन्नी के लिए किया? वो दिन पे दिन बदतमीज होती जा रही डैडी है। के लिए किया उनकी हालत देखकर तुझे रहम नहीं और आता? सबसे ज्यादा तेरे लिए करती है। शायद इसीलिए मैं सबसे ज्यादा नकारा हूँ। पर क्यों हूँ मैं नकारा? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? कम से कम तू अपने बारे में तो बता सकती है। तू ये घर छोड़कर क्यों चली गई थी? मैं चली गई थी क्योंकि क्योंकि तू मनोज से प्रेम करती थी। मगर तुझे ये बुद्धि कुछ कमजोर नजर नहीं आती? तू भी मुझसे ये कह रहा है कि मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मत कर बातों मुझसे। तुझे पता है तूने क्या बात कही है? पता है ना? तो ठीक है। आज से मैं सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी। तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी को खुद देखो। मेरे पास अब बहुत साल नहीं बचे हैं जीने को, पर जितने हैं उन्हें मैं निभाते हुए नहीं काटूंगी। मेरे करने से जो कुछ हो सकता था इस घर का हो चुका है। अब मेरी तरफ से अंत है उसका, निश्चित अंत। सुन, ये डब्बा खोल देगा तू? मुझसे नहीं खुलेगा। नहीं खुलेगा तो लाया किस लिए था? तूने तो कहा बनिए की दुकान से जो जो उधार दे सके लिया। उधार में एक फोन भी कराया। कहाँ? जो नहीं जान कर लिया। डैडी से बात हुई? नहीं, तो जो नहीं जान कर कुछ कहा उन्होंने? बात हुई इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी। मतलब डैडी के घर आने के बाद कहा कि नहीं आएगा। नहीं आएंगे? नहीं, तो तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अब मैंने जो सैंडविच बनाया वो कौन खाएगा? अरे मुझे क्या पता? तूने कहा था तुझे पसंद है, मुझे लगा ऐसा। मैंने कहा नहीं था कि मम्मा के दफ्तर से लौटने तक डैडी भी आ जाए, शायद चीज सैंडविच दोनों को पसंद है। जो नहीं जान कल को खिला दे, उन्हें भी पसंद है। वो कह उन्होंने रहे कहा है हाँ, उन्होंने कहा आएंगे वो? उन्हें मम्मा से कुछ जरूरी बात करनी। मम्मा का मूड वैसे ही ऑफ है, ऊपर से वो आकर बात करेंगे तो? चेहरा देखा था मम्मा का सुबह दफ्तर जाते वक्त? नहीं, सुबह से मैं उनके सामने नहीं आया। रात से ही चुप थी, सुबह तो इतनी चुप पहले कभी नहीं देखा। सच सच कर तो ऐसी गई है जैसे किसी ने ब्याह का न्योता दिया हो। देखा था तूने? हाँ, जब घर से निकल रही थी तो हल्की सी झलक पड़ी दूर पर। मुझे लगा दफ्तर से कहीं और जाएंगी वो, कहा 5:30 बजे तक आ जाएंगी दोस्त की तरफ। तूने पूछा था? हाँ पूछा था क्योंकि मैं उसी हिसाब से अपना प्रोग्राम, पर सच कुछ पता ही नहीं। किस बारे में? यही कि मन में क्या सोच रही है। चेहरे पर लगता था जैसे जैसे? जैसे मन में कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। अच्छा नहीं है, अच्छा क्या कैसे? इसलिए कि शायद इससे कुछ हो, क्या है? कुछ ऐसा जो इतने सालों से एक जगह रुका हुआ है, अब वो
हमको रुका रहना नहीं चाहिए। तो तू सचमुच चाहता है कि सचमुच चाहता हूँ कि कोई बात किसी एक नतीजे पर पहुंच जाए। तू नहीं चाहती? तेरी बातों से डर लगता है मुझे आजकल। कम से कम गलत तो नहीं लगती तुझे मेरी बात? पता नहीं, पर सही भी नहीं लगती हालांकि। भाई ये डब्बा कितनी धार मर चुकी है इसकी कटर की, कुछ और नहीं है क्या? मैं कैसे बता सकती? मैं तो खुद इतनी बेगानी महसूस करती हूँ इस घर में कि बस पहले नहीं करती थी। पहले पहले तो महसूस करना ही महसूस करना नहीं होता, और जैसे ही कुछ कुछ महसूस हुआ, पहला मौका मिलते ही घर से भाग गई। तो तू फिर कल वाली बात कर रहा है। नाराज क्यों होती है? मैं खुद बेगाना महसूस करता हूँ, और ये सब महसूस करना शुरू किया मैंने तेरे जाने के दिन से। मेरे जाने के दिन से? महसूस शायद पहले भी करता था, पर सोचना उसी दिन से शुरू किया। और सोचकर जाना है कि एक खास चीज इस घर के अंदर। तो तू भी यही कहता है कि और कौन कहता? कोई भी, पर कौन सी चीज है वो? तू नहीं जानती? मैं कैसे? अरे तुझसे तो मैंने जाना है उसे, और तू कहती है कि तू कैसे? तूने मुझसे जाना उसे? मैं कुछ समझी नहीं। ठीक है ठीक है, शायद उस बात को ना जानना ही बेहतर है, मगर आदमी दूसरों को तो धोखा दे भी दे, अपने आप को कैसे दे? तू तू तो बस हमेशा ही देख अशोक। भाई ये डब्बा खुला कर ला पहले। अगर ये नहीं खुलेगा तो हाथ क्यों कांप रहे थे? अगर तेज औजार होगा ना तो 1 मिनट नहीं लगेगी इसको खोलने में। आगे लगा। कैसे कहता है ये? क्या मैं सचमुच जानती हूँ क्या? किन्नी किन्नी कहाँ चली जाती है लड़की बार बार? सुबह स्कूल जाने से पहले रो जब तक चीजें नहीं आएंगी नहीं जाएगी, और अब दिन भर पता नहीं कब घर में और कब बाहर। चल चल अंदर, मुझसे कहा ना चल अंदर, चल ये अंदर। क्या हुआ है? तेरी क्यों बेटी थी ये मुझे? आज मैं तुझे नहीं छोड़ छोड़ूंगा। दे इसे। किया क्या इसने जो? ये डिब्बा खुल गया है, तू चल, आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ ये क्या तेरा? मेरा नहीं है, फिर जाएगा। आज मैं पर तुझे बात क्या हुई है? पूछ इससे क्या बात हुई है, पूछ। क्या बात हुई किन्नी? क्या कर रही थी तू? बताना क्या कर रही थी? बताएगी कैसे? पूछ इससे क्या कह रही थी, क्या पूछ कि कैसे मर्द और औरत आपस में, क्या? पूछ इससे जो बात सुरेखा से बता रही थी। वो बता रही थी कि मैं बता रही थी? तू बता रही थी, वो बता रही थी? तू बता रही थी, सुरेखा भागी थी कि मैं भागी थी? तू भागी थी, सुरेखा भागी थी। तू भागी थी। और जैसे ही से पता चला कि मैं पीछे खड़ा होकर सुन रहा हूँ ना, तो लगी तोड़ने मोहल्ले में चिल्लाते हुए, ये बताते हुए कि मैं मम्मा से इसकी शिकायत करता हूँ, और आज मम्मा घर पर नहीं है तो आज मैं इसे पीट रहा हूँ। ये सच कह रहा है? बात सुरेखा ने शुरू की थी। वो बता रही थी कि कैसे उसके मम्मी डैडी। और तुझे शौक है जानने का कि कैसे उसके मम्मी डैडी नहीं, यही तो बात चुप बात रह है। शौक। इससे कभी कोई कुछ नहीं कहता, रोज किसी न किसी बात पर मुझे पीट देता है। क्यों पीट देता है? क्योंकि मैं अपनी सब चीजें नहीं ले जाने देती ना इसे, उसे देने। किसे देने? वही जो है इसकी। कभी मेरे बर्थडे प्रेजेंट की चूड़ियां दे आता है उसे, कभी मेरे प्राइस का फाउंटेन पेन। मैं जरा मम्मा से क्या कह दूं, अकेले में मेरा गला दबाने लगता है। किसकी बात कर रही है ये? ऐसे ही झूठ मूठ बक रही है ये। झूठ मूठ? अच्छा, मेरा फाउंटेन पेन नहीं है तेरे उस वर्णा के पास? ये वरना कौन? वही उद्योग सेंटर वाली जिसके पीछे भी जूतियां चटकाता फिरता है। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, उद्योग सेंटर वाली, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उद्योग सेंटर वाली। मैं चाय लेकर आती हूँ। मुझे नहीं चाहिए। एक प्याली ले ले। पत्ती कब हो गई है? मैं नहीं लूंगी चाय। मेरे लिए नहीं, क्यों? पानी रख रही हूँ, सिर्फ पत्ती ही तो लानी है। अपने लिए बनानी है बना ले, तो मैं अकेले पीऊंगी क्या? सबके लिए बना लो एक एक प्याली। मेरा मन नहीं है। मुझे चाय के लिए बाहर जाना है किसी के साथ। तो तुम घर पर नहीं रहोगी इस वक्त? नहीं, जब मोहन आएगा लेने।
वो भी आने वाले हैं जुनैजा अंकल। उनका कैसे पता है आने वाले हैं? अशोक ने फोन किया था, कह रहे थे कुछ जरूरी बात करनी। लेकिन मुझे कोई बात नहीं करनी उससे। फिर भी जब वो आएंगी तो कह देना मैं घर नहीं हूँ, पता नहीं कब लौटूंगी। कहे इंतजार करते हैं तो। तो करने देना इंतजार। ये अच्छा है। तो कब तक सोचती हो लौटाओगी तुम? पता नहीं, आने में देर भी हो सकती है शायद। ये और भी अच्छा है। वो पूछे कहाँ गई है, किसके साथ गई है तो कहना बताया नहीं, या बता देना जब मोहन आया था तो। ये बताना ठीक होगा उन्हें? क्यों? ऐसे ही तुम्हें तो पता ही, वो डैडी को बताएंगे कहाँ। एक आदमी के साथ चाय पीने जा रही हूँ मैं, कोई चोरी करने तो नहीं। फिर भी थोड़ा जल्दी आ सको तो। मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी थी। उसे कई काम थे शाम में जो उसने मेरे खातिर कैंसिल किए। बेकार आदमी नहीं है वो कि जब चाहा बुला लिया और जब चाहा कह दिया जाओ। बिन्नी, मैं जरा बाहर तक जा रहा हूँ। तू भी? अब तू कहाँ जा रहा है? यहीं तक ही, आ जाऊंगा थोड़ी देर तो में। जुनैजा अंकल के आने पर मैं तब तक आ जाऊंगा शायद। शायद। आ ही जाऊंगा। सुन अशोक, कम से कम चाय की पत्ती तो दे जाता। तुमसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ, पहले ये सब समेट लो। सोचती हूँ जुनैजा अंकल के आने से पहले तक मुझे जरा सी बात करनी है। हाँ बताओ। अगली बार आने पर मैं तुझे यहाँ ला मिलूँ। कैसी बात कर रही है तुम? जगमोहन को आज मैंने इसलिए फोन किया था तो अब जो भी हूँ, मैं जानती थी एक दिन आना ही है। तो तुमने पूरी तरह सोच लिया है कि? बिल्कुल सोच लिया है। जा तू। थोड़ा और सोच ले। कब तक और? साल पर साल उसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। एक दूसरा, एक साल दूसरा साल। अभी और सोचो थोड़ा। कब तक? क्यों? चक चक किट किट, चक चक किट किट, घर दफ्तर घर दफ्तर। क्या सोचूं? कुछ मत सोचो, होने दो जो होता है। सुंदर लग रही हो आप। अरे पता ही नहीं चला तुम्हारे आने का। हाँ हाँ, मैंने देखा, तुम अपने से ही बात कर रही थी। इंतजार में ही थी मैं। तुम सीधे आ रहे हो दफ्तर से? सीधा ही समझो। समझो यानी कि नहीं? नहीं नहीं, बस 2 मिनट पोस्ट में रुका, उनका एक डिजाइन देना था, फिर घर जाकर नहाया और सीधा यहाँ। सीधा कहते हो इसे? बिल्कुल नहीं बदली तुम, आज भी उसी तरह डांटती हो। पर बात इतनी है डियर कि दफ्तर के कपड़ों में सारी शाम खराब होती, इसलिए मैं। पर मैंने कहा नहीं था कि बिल्कुल सीधा आना, बिना एक मिनट भी जाया किए। हाँ किया जाए, वो तो बस 2 मिनट पोस्ट में। रहने दो, तुम्हारी बहानेबाजी नई चीज नहीं है मेरे लिए। हाँ हाँ, कह लो जो जी में चाहे, बस बिना वजह लगाम खींचे जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। चलना है? चलते हैं। हाँ, वो तुमने फोन किया अचानक, उससे मुझे लगा कि कोई बात है। मैं आज वहां पहुंच गई हूँ जहाँ पहुंचने से डरती रही हूँ जिंदगी भर। मुझे आज लगता है कि देखो, इस तरह परेशान नहीं होते। मैं सच कह रही हूँ। आज अगर तुम मुझसे कहो कि पर कोई नहीं है। बिल्ली है अंदर। वो यही है। हाँ, तो हाँ, उसको तब का देखा, कितने साल हो गए। अब आई रही होगी बाहर। अच्छा अच्छा अच्छा। देखो, तुमसे बहुत बहुत बातें करनी है मुझे आज। तुम्हारी बात ही सुननी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी फोन पर आवाज से लग गया था कि
कोई ना कोई बात जरूर है। मैं बहुत वो थी उस वक्त, वो तो तुम इसमें भी हो। कितनी अच्छी तरह समझते हो मुझे, कितनी अच्छी तरह। इस वक्त मेरी जो हालत है अंदर से, जो बोल। तुम जानते ही हो, मैं एक तुम ही हो जिस पर मैं कहती क्यों कि कोई कहने की बात है। फिर भी मुंह से निकल जाता है। देखो ऐसा है कि नहीं, बाहर चलकर ही बात करो। बाहर चलकर एक सुझाव है मेरा। बताओ। क्यों ना हम यहीं बैठकर बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, यहाँ नहीं, लेकिन क्यों? यहाँ हो नहीं पाएगी बात मुझसे। क्यों नहीं हाँ, तुम पाएगी? कुछ वैसा समझते हो मेरे साथ बाहर चलने में तो ओहो, कैसी बात करती हो तुम जहाँ भी कहो चलते हैं। मैं जानती हूँ तुम्हारी बात कभी गलत नहीं समझती, अच्छा ये बताओ कहाँ चलो? जहाँ तुम ठीक समझो। मैं ठीक समझूं? हमेशा तुमने ही तय किया करती थी। गिंजा कैसा रहेगा? वहाँ वही कोने वाली टेबल खाली मिल जाए शायद, ये बोलो गिंजा चलना है। या यॉकर्स। इस वक्त वहाँ ज्यादा लोग भी नहीं होते। मैंने कहा ना तुम्हें जहाँ भी चलना है जाओ। अच्छा वो छोटे वाले रेस्टोरेंट चले जहाँ के कबाब तुम्हें बहुत पसंद है। मैं तब के बाद वहाँ कभी गई भी नहीं। वहाँ? वैसे मैं वहाँ जाता नहीं अब, पर तुम्हारा मन है चलने का तो चल भी सकते हैं। देखो एक बात तो बता ही दूं तुम्हें चलने से पहले, क्या बात? मैंने कल एक फैसला कर लिया है। फैसला? वैसे उन दिनों भी सुनी होगी तुमने ऐसी बात मेरे मुंह से, पर इस बार सचमुच कर लिया है। फैसला कर लिया। उधर क्यों चले गए? कुछ नहीं, बस जरा किताब देख रहा था। तुम्हें शायद विश्वास नहीं आया मेरी बात पर। सुन रहा हूँ मैं, बोलो। मेरे लिए पहले भी असंभव था यहाँ ये सब सहना, तुम जानते ही हो। पर अब आकर बिल्कुल असंभव हो गया। तुम्हारा मतलब है कि तुमने? हाँ, तुम ठीक सोच रहे हो। मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ। मुझे हमेशा कितना अफसोस रहा है इस बात का, तुम्हें भी कितनी तकलीफें उठानी पड़ी है मेरी जिंदगी। देखो सच पूछो तो मैं ज्यादा नहीं सोचता इस बारे में। मुझे याद है तुम कहा करते थे सोचने से कुछ होना हो तब तो सोचे भी आदमी। हाँ वो तो है। और ये भी कि कल और आज में फर्क होता है ना? हाँ होता है, बहुत बहुत होता है। इसलिए तुमसे कहना चाहती हूँ कि मम्मा अंदर जो कपड़े इस्त्री के लिए। हेलो अंकल। ओह हेलो हेलो। अरे ये तू ही है क्या? आपको क्या लगता है? कितनी बड़ी नजर आने लगी अब। हाँ, ये चेहरा निकल आया है। याद है उन दिनों फ्रॉक पहना करती थी ये? पता नहीं क्यों हुई। हाँ याद है इसने कैसे मेरे एक बार हाथ पर काटा था। बड़ी शैतान थी ये लड़की। धरी रह जाती है सारी शैतानियाँ। अंकल आप बैठिए, मैं भी आती हूँ। लेकिन तू कहाँ जा रही है? बस आ रही हूँ। कितनी गदराई थी लड़की। गाल इस तरह फूले फूले देख पूछो। सब पे चढ़ जाते हैं गाल बाल। पर मैंने तो सुना था इसने अपनी मर्जी से शादी। हाँ, अपनी मर्जी से ही। अपनी मर्जी का ही तो फल है ये कि लेकिन वो बात तो काफी बड़प्पन से करती है। ये उम्र और इतना बड़प्पन। हाँ तो चले अब फिर। हाँ हाँ चलो फिर। क्यों? ये है इसमें। तो कब तक लौट आऊंगी मैं? इसलिए पूछ रही हूँ, उसी तरह कह जाओ इससे ताकि। हाँ तुम्हारे ऊपर है, जैसे भी कह दो। कह देती हूँ, आने में शायद देर हो जाए। कोई आने वाला है उसे भी बता दे। कोई और आने वाला है? जुनेजा, वही आदमी जिसकी वजह से ओह अच्छा तुम तो अच्छा। जानते ही हो सब। अच्छा ठीक है। बिन्नी, बिन्नी, कहाँ चली गई ये लड़की? पता नहीं कहाँ चली तो गई। इंतजार कर लो थोड़ा। नहीं नहीं, इंतजार नहीं। वो आदमी आ गया तो मुश्किल हो जाएगा। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, आज ही अभी। ठीक है चलो फिर। अरे लेकिन मैं कहते ही घर इस तरह अकेला छोड़कर ऐसे। अभी आ जाएगा कोई ना कोई। चलो ठीक।
जरा सा ध्यान ना दे तो जंगल हो जाता है। जब नहीं हो रहा होता तो सब होते हैं सब पर, और जब होगा तो कोई भी नहीं दिखता कहीं। कितनी ये फिर क्या हो तुझे? बाहर से कब आई तू? कब आई हूँ? कोई भी क्यों नहीं था यहाँ पर? तुम भी कहाँ थी थोड़ी देर पहले? मैं चाय की पत्ती लाने गई थी। किसने? अशोक ने मारा तुझे? वो भी कहाँ था अफजल? मेरे कान खींचे तो पता नहीं कहाँ से चला आएगा। पर जब सुरेखा की मम्मी से बात करने की बात थी तो सुरेखा की मम्मी ने कुछ कहा तुझसे? मम्मा कहे जल्दी बताओ, मैं उन्हें अभी लेकर जाऊंगी। कहाँ? सुरेखा के घर की मम्मी बुला रही है, कहती है अभी लेकर आ। और किस बात के लिए? अशोक को देख लिया था सबने, हम लोगों को डांटते तो उसकी मम्मा ने उसे घर ले जाकर बहुत पीटा तो उसने मेरा नाम लगा दिया। कहा कि मैं सिखाती हूँ उसे वो सब बातें। तो सुरेखा की मम्मी ने मुझे बुलाकर इस तरह डांटा है। पहले बता मम्मा का, मैं उन्हें अभी लेकर जाऊंगी। कहती है कि मैं उनकी लड़की को बिगाड़ रही हूँ और भी बहुत बुरी बुरी बातें कहती है हमारे घर को लेकर। हमारे घर में किसे लेकर? सभी को, तुमको, मम्मा को, डैडी को, अशोक को। तुम क्यों नहीं बताती मम्मा कहाँ है? मम्मा बाहर गई। बाहर कहाँ? तुम्हें सब जगह का पता होता है कि कहाँ जा सकता है बाहर? तुम भी मुझे क्यों डांट रही हो? अगर मम्मा नहीं है तो तुम चलो मेरे साथ। मैं नहीं चल सकती। चलो नहीं, क्या कहना नहीं चल सकती हो? नहीं जा सकती, चलो। नहीं चल सकती, नहीं चल सकती, तुम मत चल। किन्नी? किन्नी बातें करना मुझसे। तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है क्या? नहीं है मुझे तमीज। तमीज नहीं है क्या? देख तू मुझसे ही मार खा बैठी है। मुझसे ही मार कर बेटी क्या? तू अपना रोना धोना बंद करेगी या नहीं? नहीं करूंगी मैं। रोना धोना बंद करेगी या नहीं? ठीक है, रोती रह बैठ। रेडी ले बैठ कर। ये इधर से कौन आ सकता है? मुझे लगा कौन हो सकता है जो पीछे का दरवाजा खटखटाए। आपका पता था आप आने वाले हैं। पर आप तो मुझे शादी के दरवाजे से आगे मैं उधर से यहाँ तक ले गई। इस तरह नहीं बैठी है, इससे क्या हो गया? जुनैद जान कल आए इधर आके बात तो करी इससे। अरे ये तो रो रही है। उठो बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया मुनिया को? किसने नाराज कर दिया? अरे बेटा आप बड़े हो गए हैं, इस तरह नहीं रोते। हाँ, न जाने किस वक्त बड़े हो जाते हैं, किस वक्त छोटे हो जाते हैं। अब हम नहीं आएंगे लौट कर, जब तक मम्मा नहीं आ लो जाती। बेटा। अरे सावित्री बाहर गई है तो। मैं थोड़ी देर पहले ही आ गया था। वहाँ सड़क पर न्यू इंडिया गाड़ी खड़ी देखी तो कुछ देर पीछे घूमने निकल गया। मेरे डैडी ने बताया था जगमोहन आजकल यही है, फिर से ट्रांसफर होकर आ गया। तो ऐसे ही मिलने आया था या? मम्मा को पता होगा, मैं नहीं जानती। अशोक ने भी जिक्र नहीं किया। उसे भी पता नहीं होगा शायद जगमोहन का। अशोक मिला है आपसे? हाँ बस स्टॉप पकड़ा था। मैंने पूछा तो बोला कि आप कहीं जा रहे हो। कहने लगा कि आप भी साथ चलिए। मैंने सोचा कि जब इतनी दूर आ ही गया हूँ तो एक बार सावित्री से मिलकर ही जाऊँ। और फिर जिस वजह से उसे छोड़ आया हूँ। किसकी बात कर रहे? डैडी की? हाँ महेंद्रनाथ की। एक तो वो सारी रात सोया नहीं, तबीयत ठीक नहीं है उनकी? तबीयत भी ठीक नहीं और वैसे भी मैं तो समझता हूँ कि अपनी इस हालत के लिए महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है। मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। ठीक है। अरे किसके लिए बना बैठी थी इतनी चाय? पी नहीं लगता किसी ने। ये मैंने बनाई थी क्योंकि सोच रही थी कि वो लोग जल्दी चले गए होंगे। सावित्री को पता था ना मैं आने वाला हूँ। हाँ पता था। ये भी नहीं बताया मुझे अशोक ने, पर उसके लहजे से ही मुझे लग गया था। अच्छा अच्छा, काफी समझदार लड़का है। चीनी कितनी? नहीं नहीं बेटा, चीनी नहीं, मना है चीनी मुझे। वो तभी मुझे वापस ले चलना चाहता था। उसे पता होगा जगमोहन का। दूध? दूध बेटा हमेशा जितना कर दो। कुछ नमकीन लाऊं अंदर से? नहीं नहीं नमकीन वगैरह कुछ नहीं, तुम रहने दो। अंकल आप बैठिए। हाँ उधर है।
क्या बात करूं बेटा, कुछ भी। अरे सोच कर तो बहुत सी बातें आया था। सावित्री होती तो कुछ बात करता भी, लेकिन अब लग रहा है सब बेकार ही है। एक बात पूछूं, डैडी को फिर से वही दौरा तो नहीं पड़ा ब्लड प्रेशर? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? तो आप उन्हें समझाते क्यों नहीं कि अरे कोई समझा सका है उसे? वो औरत को इतना चाहता अंदर से कि ये आप कैसे कह सकते हैं? और तुझे लगता है ये बात सही नहीं है? कैसे सही हो सकती है अंकल? आप नहीं जानते उन दोनों के बीच क्या क्या होता रहा है। अरे तुम लोगों ने देखा कुछ भी हो? इतने साधारण ढंग से वादन की बात नहीं है अंकल। जब मैं यहाँ थी तो मुझे लगता था कि मैं घर में नहीं, चिड़ियाघर के पिंजरे में रहती हूँ, जहाँ जहाँ आप शायद सोच भी नहीं सकते। डैडी का चीखते हुए मम्मा के कपड़े तार तार कर देना, मुंह पर पट्टी बांधकर उन्हें बंद कमरे में पीटना, खींचते हुए गुस्सा खाने में ले जाकर कमोड पर। मैं तो बयां भी नहीं कर सकती कि कितने कितने भयानक दृश्य देखे हैं मैंने इस घर में। कोई भी बाहर का आदमी ये सब देखता जानता तो यही कहता कि क्यों नहीं बहुत पहले के लोग। तूने कोई नई बात नहीं बताई, महेंद्रनाथ मुझे खुद बताता रहा है ये सब। बताते रहे, फिर भी आप कहते हैं हाँ फिर भी कहता हूँ, वो उससे बहुत प्यार करता है। कैसे कहते हैं या दो आदमी जो रात अरे मैं दोनों की नहीं, सिर्फ एक की बात कह रहा हूँ। तो आप सचमुच मानते हैं कि हाँ बिल्कुल मानता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि आज की अपनी हालत के लिए महेंद्रनाथ खुद जिम्मेदार है। अगर ऐसा ना होता तो सुबह से रेडिया का मुझसे ना कह रहा होता कि कैसा भी हो उससे बात करके इसे समझाऊं। मुझे पता है अगर मैं इस वक्त यहाँ ना आया होता तो क्या होता? क्या होता? महेंद्रनाथ खुद चलकर यहाँ आया होता इस हालत में, और ऐसा पहली बार नहीं होता, तुझे पता है। मेरे मन में थोड़ा भरोसा था कुछ हो सके, मेरे बात करने से कुछ बात बन सके, लेकिन बाहर आकर ड्यूंडाई गाड़ी खड़ी देखी, मैंने कहा कुछ हो ही नहीं सकता है, कुछ नहीं हो सकता। अंकल, हाँ आप जाकर डैडी को ये सब बात बता दीजिए। कौन सी? यही जगमोहन अंकल के आने की। क्यों नहीं बतानी चाहिए? ऐसा है कि मैं ना भी बताऊं उससे उससे कुछ फर्क पड़ने का नहीं है। बैठ। अंकल, क्या बेटा? सचमुच कुछ नहीं हो सकता क्या? अरे एक दिन के लिए हो सकता है, 2 दिन के लिए हो सकता है, लेकिन हमेशा के लिए कुछ तो भी उस हालत में क्या यही बेहतर नहीं कि छोड़ दे मेरा हाथ, छोड़ भी वो आगे ही बात करे। नहीं। जल्दी क्यों नहीं तुम मेरे साथ? चलो ना। वो हटेगी या नहीं? नहीं हटूंगी। उस वक्त तुम थी नहीं यहाँ पर और आप कहती हो छोड़ मेरी पाँव। नहीं छोड़ूंगी। नहीं छोड़ेगी? नहीं। बड़ा फोन चढ़ने लगा है तुझे। चढ़ने लगा है। जब जब कोई बात कहता है मुझसे, यहाँ पर किसी को फुर्सत ही नहीं होती चलकर मुझसे पूछने की। तूने सांस तो लेने दे, वो घर में दाखिल नहीं हुई कि तूने तुम बात मत करो। मिट्टी के लोंदे की तरह हिली नहीं जब मैंने कहा कि फिर से कह चुका है तूने। क्या कहा है मैंने? तुम पूछती क्यों नहीं इनसे? जो मैंने यहाँ पर बताया था। तू कहे तो फिर से एक बार वही बात। मिट्टी के लोंदे, सब के सब मिट्टी के लोंदे। छोड़ दो लड़की को सावित्री। आप मत पड़िए बीच में। देखो मेरी बात सुन। आपसे कहा है ना, आप मत पड़िए बीच में। मुझे अपने घर में मुझे किस तरह बरतना चाहिए ये मैं औरों से बेहतर जानती हूँ। इस वक्त चुपचाप चली जाओ उस कमरे में। तुम मुंह से एक लफ्ज भी निकाला तो ख्याल नहीं तेरी। चल जाओ उस कमरे में। सुना नहीं? नहीं जाएगी? तुझसे समझूंगी अभी थोड़ी देर में। अंकल आप बैठिए। नहीं बेटे अब मैं चलूंगा। आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, बताया था इसने। हाँ पर इस वक्त तुम ठीक मूड में नहीं हो। मैं बिल्कुल ठीक मूड में हूँ, बताइए आप। अंकल कह रहे थे कि डैडी की तबीयत फिर ठीक नहीं है। घर से जाकर तबीयत ठीक कब रहती है उनकी? हर बार का यही एक किस्सा नहीं है? थकी हुई हूँ। अच्छा वो जो भी बात करनी आराम से बैठ कर कर लेना। मैं बहुत आराम से हूँ, बताइए आप। ज्यादा बात अब नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे। कहिए। तुम किसी तरह उस आदमी को छुटकारा नहीं दे सकती। छुटकारा? मैं उन्हें? कितनी उल्टी बात है। उल्टी बात नहीं है, तुमने जिस तरह बांध रखा उसे अपने साथ। उन्हें बांध रखा है मैंने अपने साथ, सिवाय आपके और कोई नहीं कह सकता था ये बात। क्योंकि और कोई जानता भी तो नहीं जितना मैं जानता हूँ। आप हमेशा यही मानते आए हैं कि आप बहुत ज्यादा जानते हैं, नहीं? महेंद्रनाथ के बारे में? हाँ, और जानकर ही कहता हूँ। तुमने इस तरह शिकंजे में कस रखा उसे अपने साथ कि वो अपने 2 पैरों पर चल सकने लायक भी नहीं रहा। अपने 2 पैरों पर? अपने 2 पैर कभी थे भी उसके पास? कभी की बात क्यों करती हो?
तुमने उसे जाना ना, उससे 10 साल पहले से मैं उसे जानता हूँ। इसलिए शायद जब से मैंने जाना तब अपने दो पैर रहे नहीं थे उसके पास। मैं जानता हूँ सावित्री, तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचती और कहती हो। जरूर जानते होंगे, लेकिन फिर भी कितना कुछ है जो सावित्री कभी किसी के सामने नहीं कहती। जैसे? जैसे पर बात तो आप करने आए। नहीं, पहले तुम बात कह लो। तू बेटे जरा अंदर जाइए थोड़ी देर के लिए। जी अंकल, सुन लेने दीजिए इसे भी, अगर मुझे बात करनी है तो। पर मैं सोचती हूँ कि मैं चाहती हूँ तो यहाँ रहे, तो किसी वजह से ही चाहती हूँ। ठीक है बेटी, तू यहीं रह, बैठ जाओ तुम भी। अब जो कहना है क्या डालो। कहने से पहले एक बात पूछनी है आपसे। आदमी किस हालत में सचमुच एक आदमी होता है? पूछो कुछ मत, जो कहना है क्या डालो। तो जो कोई भी एक आदमी की तरह चलता फिरता है, बात करता है, वो आदमी ही होता है। पर असल में क्या आदमी होने के लिए जरूरी नहीं कि उसका अपना एक मालता हो, अपनी एक शख्सियत हो। महेंद्रनाथ को सामने रखकर तुम ये इसलिए कह रही हो क्योंकि इसलिए कह रही हूँ कि जब से मैंने उसे जाना है, उसे हमेशा हर चीज के लिए किसी न किसी का सहारा ढूंढते पाया, खास तौर से आपका। ये करना चाहिए या नहीं, जुनेजा से पूछिए। वहां जाना चाहिए या नहीं, जुनेजा से राय करूँ। कोई छोटी से छोटी चीज खरीदनी है तो भी जुनेजा की मर्जी से, कोई बड़े से बड़ा खतरा उठाता है तो भी जुनेजा की सलाह से। यहाँ तक कि उससे ब्याह करने का फैसला भी कैसे किया उसने? जुनेजा के हामी भरने से। अरे मैं दोस्त हूँ उसका, उसको भरोसा रहा है मुझ पर। और उस भरोसे का नतीजा कि उसे अपने आप पर कभी किसी चीज के लिए भरोसा नहीं रहा। जिंदगी में हर चीज की कसौटी जुनेजा, जो जुनेजा चाहता है, जो जुनेजा करता है, जो जुनेजा सोचता है, वही उसे भी करना है, उसे भी चाहना है, उसे भी सोचना है। क्यों? क्योंकि जुनेजा तो एक पूरा आदमी है अपने आप में, और वो खुद एक पूरे आदमी का आधा चौथाई भी नहीं है। तुम इस नजर से इस चीज को देख सकती हो, पर इसकी असलियत ये है कि मुझे उस असलियत की बात करने दीजिए जिसे मैं जानती हूँ। एक आदमी है, घर बसाता है। क्यों बसाता है? एक जरूरत पूरी करने के लिए। कौन सी जरूरत? अपने अंदर के किसी उसको एक अधूरापन कह दीजिए उसको भर सकने की जरूरत। इस तरह उसे अपने लिए अपने में पूरा होना होता है। क्योंकि दूसरों को पूरा करते रहने में ही जिंदगी नहीं काटनी होती। लेकिन आपके महेंद्र के लिए जिंदगी का मतलब रहा है जैसे कि सिर्फ दूसरों के खाली खाने भरने की ही चीज है। जो कुछ भी दूसरे उससे चाहते हैं या उससे उम्मीद करते हैं, या जिस तरह वे सोचते हैं कि उनकी जिंदगी में उसका इस्तेमाल हो सकता है। इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, इस काम के लिए और कोई नहीं जा सकता, महेंद्रनाथ चला जाएगा। इस बोझ को कोई नहीं ढो सकता, महेंद्रनाथ ढो लेगा। प्रेस खुला तो भी, फैक्ट्री शुरू हुई तो भी। महेंद्रनाथ बहुत जल्दबाजी बरतता था इन मामलों में, मैं जानता हूँ, पर इसकी वजह ये है वजह इसकी मैं थी, ये कहना चाहते हैं ना आप? पर असल में वजह इसकी क्या चीज थी, अपने दिल में तो आप भी जानते होंगे। कहती रहो तुम, मैं बुरा नहीं मानता। आखिर तुम महेंद्र की पत्नी और मैं। मत कहिए मुझे महेंद्र की पत्नी। महेंद्र भी एक आदमी है, उसका अपना घर बार है, पत्नी है। लेकिन ये बात महेंद्र को अपना कहने वालों को शुरू से ही रास नहीं है। महेंद्र ने ब्याह क्या किया? आप लोगों की नजर में आपको कुछ आपसे छीन लिया। महेंद्र अब पहले की तरह हंसता नहीं है। महेंद्र अब दोस्तों में बैठकर पहले की तरह खिलता नहीं है। महेंद्र अब वो पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं। और उसने जी जान से कोशिश की कि वो वही बना रहे किसी तरह। कोई ये ना कह सके जिससे कि महेंद्र अब पहले वाला महेंद्र रह ही नहीं गए। दोस्तों में जो फुर्सत काटने का वसीला है, वही
लोगों का भी वही मुख्य काम होना चाहिए। तुम फला जगह चलने से इनकार कैसे कर सकती? फला से तुम ठीक से बात क्यों नहीं करती? तुम अपने आप को पढ़ी लिखी कहती हो, तुम्हें तो लोगों के बीच उठने बैठने की तमीज नहीं। एक औरत को इस तरह चलना चाहिए, इस तरह बात करनी चाहिए, इस तरह मुस्कुराना चाहिए। क्यों तुम लोगों के बीच हमेशा मेरी पोजीशन खराब करती? और वही महेंद्र जो तब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर आकर एक दरिंदा बन जाता है। पता नहीं कब किसे नोच लेगा, कब किसे फाड़ खाएगा। आज वो ताव में अपनी कमीज में आग लगा लेता है, कल सावित्री की छाती पर बैठकर उसका सिर जमीन से रगड़ने लगता है। बोल बोल चलेगी वैसे की नहीं जैसे मैं चाहता हूं, मानेगी उस सब की नहीं जो मैं कहता हूं। पर सावित्री फिर भी नहीं चलती, वो सब नहीं मानती। वो नफरत करती है सबसे, इस आदमी के ऐसा होने से। वो एक पूरा आदमी चाहती है अपने लिए, एक पूरा आदमी। कभी इस आदमी को ही वो आदमी बनाने की कोशिश करती है, तो कभी इससे तड़प कर अलग हो जाना चाहती है। मगर उसकी कोशिशों में थोड़ा भी फर्क दिखाई पड़ने लगता है ना इस आदमी में, तो दोस्तों में उसका गम बनाए जाने लगता है। सावित्री महेंद्र की नाक में नकेल डालकर उसे अपने ढंग से चला रही है। सावित्री बेचारे महेंद्र की रीढ़ तोड़कर उसे कहीं का नहीं रहने दे रही, जैसे कि आदमी ना होकर एक हार्ड मांस का पुतला हो। बेचारा महेंद्र। बिना हार्ड मास का पुतला या जो भी कह रहे हो तुम उसे, पर मेरी नजर में वो आदमी जैसा एक आदमी है, बस इतनी कमी है उसमें। ये आप मुझे बता रहे हैं जिसने 22 साल साथ जीकर जाना है उस आदमी को? जो बातें तुमने कही है गलत नहीं है अपने में, लेकिन 22 साल साथ जीकर जानी पाते वो सब नहीं है। आज से 22 साल पहले भी लगभग तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुन चुका हूं मैं, तुम्हें याद है? आप आज ही की बात नहीं कर सकते? 22 साल पहले पता नहीं किस जिंदगी की बात है। मेरे घर हुई थी वो बात, तुम बात करने के लिए खास आई थी वहां और मेरे कंधे पर देर तक सर रखकर रोती रही थी। तुमने कहा था कि देखिए, इन दिनों की बात अगर छेड़ना चाहते हैं आप, तो मैं चाहूंगी कि ये लड़की क्या हर जगह ये आ रहे तुम? जब आधी बात इसके सामने हो ही चुकी है तो बाकी आधी भी सामने हो ही जानी चाहिए। लेकिन अंकल, तुम्हें लगता है मुझे इसके सामने से बात नहीं करनी चाहिए? मैं अपने ख्याल से नहीं कह रही। ठीक है, कीजिए आप बात। बैठ बिन्नी, मैंने इस तरह भी तुम्हें पहले उठते हुए देखा है, तब तुमने कहा था मैं कि बिल्कुल बच्ची थी या जो भी थी, और बात बिल्कुल इसी तरह करती थी जैसे आज करती हो। उस दिन भी तुमने महेंद्र को मेरे सामने इस तरह झुझोड़ा था, कहा था कि वो कितना लिज्जा और चिपचिपा सा आदमी है। पर तब उसको बनाने वाले में नाम दूसरों के थे, एक नाम था उसकी माँ का और दूसरों की पिता का। ठीक है, लेकिन उन लोगों की भी कुछ कम देर नहीं रही उसे ऐसा बनाने में। पर जुनेजा का नाम तब नहीं था उन लोगों में। क्यों नहीं था? कह दो ना ये भी। देखिए, बहुत पुरानी बात है, कह देने में हर्ज नहीं। मेरा नाम इसलिए नहीं था क्योंकि मैं इज्जत करती थी आपकी, बस इतनी सी बात थी। तुम इज्जत कह सकती हो उसे, पर वो इज्जत किस लिए करती थी? इसलिए नहीं कि एक आदमी के तौर पर मैं महेंद्र से कुछ बेहतर था, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके पास बहुत पैसा था और आपका दबदबा था लोगों के बीच। नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए कि मैं जो भी था, जैसा भी था, महेंद्र नहीं था। तो आप कहना वो चाहते आदमी हैं क्यों होती हो? मुझे पूरी बात कह लेने दो। तुम तब भी मुझसे क्या चाहती थी मैं ठीक नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बात से इतना जरूर जाहिर था कि तुम तब भी महेंद्र को आदमी समझती थी जिसके साथ जिंदगी काट सको। हालांकि आज तक उस आदमी के साथ जिंदगी काटती आ रही हूँ मैं। हाँ, पर हर दूसरे चौथे साल उससे अपने आप को चटक लेने की कोशिश करती हुई, इधर उधर नजर दौड़ाती हुई कि कब कोई जरिया मिले जिससे उसे अपने आप को अलग कर सको। पहले जो ले जाए काफी तो तक तुम्हारी नजर में, तुमने कहा है तब तुम उसकी इज्जत करती थी, लेकिन
आज जो उसके बारे में सोचती हो वो भी बता चुकी हो। दुनिया के बाद जिसके साथ कुछ दिन चकाचौंध रही तुम, वो था शिवजीत। बड़ी डिग्री, बड़े बड़े शब्द और पूरी दुनिया घूमने का अनुभव। असल बात इतनी ही, वो जो भी था कुछ और ही था, महेंद्र नहीं था। उसके बाद सामने आया जगमोहन। ऊंचे संबंध, जबान की मिठास, टेपरा पहनने की आदत और खच की दरिया दिली, पर तीर के असली लोग फिर उसी जगह कि वो जो भी था, जैसा भी था, जगमोहन सा था, महेंद्र सा नहीं। अब खामखा का ताना बाना क्यों बन रहे हैं? जो असल बात कहना चाहते हैं वही क्यों नहीं कहते? असल बात इतनी है कि महेंद्र की जगह इनमें से कोई भी आदमी होता तुम्हारी जिंदगी में तो तुम साल 2 साल बाद यही महसूस करती कि तुमने गलत आदमी से शादी कर ली है। उसकी जिंदगी में भी कोई महेंद्र, कोई जुनेजा, कोई शिवजीत, कोई जगमोहन होता जिसके बारे में यही सब सोचती, यही सब महसूस करती। क्योंकि तुम्हारे लिए जीने का मतलब रहा है कितना कुछ एक साथ पाकर, कितना कुछ एक साथ होकर और कितना कुछ एक साथ उड़कर जीना, और वो कितना कुछ तुम्हें कभी किसी एक में नहीं मिल पाता। इसलिए जिस किसी के साथ भी जिंदगी शुरू करती हमेशा ही इतनी खाली, बेचैन बनी रहती, और वो आदमी भी तुम्हें अपने आसपास कपड़े फाड़ता और सर पटकता नजर आता। तुम हंस रही हो? हाँ, हंसी रही हूँ शायद। कीजिए आप बात। आज महेंद्र एक उड़ने वाला आदमी है, लेकिन ये वक्त था जब वो सचमुच हंसता था, अंदर से हंसता था। और ऐसा ये तब था जब उस पर ये कोई साबित करने वाला नहीं था कैसे वो हर लिहाज से हीन और छोटा है, इससे, तुमसे, मुझसे या किसी से। और जब उससे ये कोई कहने वाला नहीं था कि वो जो वो नहीं है उसे वही होना चाहिए, और जो वो है। एक उसी उसको देखा है अपने इस बीच, या उसके आसपास भी किसी के साथ कुछ गुजरते देखा है? वो भी देखा है कि जिस व्यक्ति में तुम कितना कुछ एक साथ भर लेना चाहती थी, उसमें जो कुछ भी था वो भी हाथ से फिसलता चला गया, और तुम्हारे मन में डर समाता गया, जिसके मारे तुम कभी घर का दामन थामती नहीं, कभी बाहर का। और वो एक डर एक दहशत में बदल गया जब तुम्हें बहुत बड़ा झटका खाना पड़ा अपनी आखिरी कोशिश में। किस आखिरी कोशिश में? मनोज का बड़ा नाम था, उस नाम की डोर पकड़कर कहीं पहुंच सकने की तुम्हारी आखिरी कोशिश, लेकिन तुम एकदम बौरा गई जब तुम्हें मालूम चला कि वो उतने नाम वाला आदमी तुम्हारी ही लड़की के साथ रातों रात इस घर से। क्या कह रहे हैं अंकल? मजबूर होकर कहना पड़ रहा है जिंदगी, तू शायद मनोज कभी उतना भी नहीं जानती जितना कि ये जानती है, इसीलिए शायद उसे आज बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। ठीक नहीं है ये। बिन्नी के मनोज के साथ चले जाने के बाद तुमने एक अंधाधुंध कोशिश शुरू की, कभी महेंद्र को झकझोरने की, कभी अशोक पर चाबुक लगाने की, और कभी उन दोनों से धकार कर कोई और ही रास्ता, कोई और ही चारा ढूंढ सकने की। ऐसे में पता चला कि जगमोहन वापस आ गया है। आगे के रास्ते बंद पाकर तुमने फिर पीछे देखना चाहा। आज अभी बाहर गई थी उसके साथ, क्या बात हुई? आप समझते हैं कि आपको मुझसे जो कुछ भी पूछने का, जो कुछ भी जानने का हक हासिल है? ना सही, अब मैं बिना पूछे बता सकता हूँ क्या क्या बात हुई होगी। तुमने कहा होगा तुम बहुत बहुत दुखी हो, उसने कहा तुमसे बहुत बहुत हमदर्दी है, तुमने कहा तुम जैसी भी हो अब इस घर से छुटकारा पा लेना चाहती हो। उसने जवाब दिया कि काश इस फैसले पर तुम कुछ सालों पहले पहुंच सकी होती। तुमने कहा जो तब नहीं हुआ वो अब हो सकता है। उसने कहा कि जरूर हो सकता है, लेकिन आज इसमें बहुत सी उलझने हैं, बहुत सी अड़चने हैं, इसको लेकर, उसको लेकर, बच्चों को लेकर, नौकरी को लेकर। तुम खामोश होकर सुनती रही। आखिर में उसने जवाब दिया कि अगर तुम्हें कोई रुपये पैसे जरूरत है तो बस 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 बस, जितना सुनना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा सुन लिया है आपसे मैंने। बेहतर यही है कि अभी आप यहाँ से चले जाएं, क्योंकि मैं मनोज के साथ तुम्हारी बातचीत तो सही अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि उसकी जगह मैं भी होता यही सब तुमसे कहता। वो कल परसों फिर फोन करने को कहकर तुम्हें घर के बाहर उतार गया। तुम मन में होटल लिए घर में दाखिल हुई और आते ही तुमने बच्ची को पीट दिया। सामने जाते हुए थी पूरी जिंदगी, लौटने तक का कुल हासिल उलझे हाथों की सीधा पसीना। और मैंने आपसे कहा है ना, बस सबके सब एक से, बिल्कुल एक से हैं आप लोग। अलग अलग मुखौटे, पर चेहरा सबका एक ही। फिर भी तुम्हें लगता है तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन दाएं से हटकर बाएं, सामने से हटकर पीछे, इस कोने से हटकर उस कोने, कहीं को चुनाव नजर आया तुम्हें? बोलो चुप क्यों हो? चुनाव नजर आया तुम्हें कहीं?
बनवा लेना मुझसे भी। तुम्हारा घर है, तुम बेहतर जानती हो। कम से कम यही मान कर चलती हो। इसलिए बहुत कुछ चाहते हुए भी अब मेरे को कुछ करना नजर नहीं आता। इसीलिए अब तुमसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ फिर से, क्या किसी तरह तुम उस आदमी से छुटकारा नहीं दे सकती? अब बार बार किस लिए कर रहे हैं वो सब बातें? क्योंकि आज वो अपने आप को बिल्कुल बेसहारा समझता है। उसके मन में ये विश्वास बैठा दिया तुमने कि उसके जी जिंदगी में सब कुछ होने के बावजूद तुम्हारे सिवा कोई चारा, कोई उपाय नहीं। और ऐसा क्या तुमने इसलिए नहीं किया कि जिंदगी में कुछ हासिल होना हो तो कम से कम वो नामुराद औरत बना रहे? क्यों 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 अब और बातें करते जाना चाहते हैं? इस वक्त आप जाइए यहाँ से और कोशिश करके उसे हमेशा के लिए अपने पास रखिए। यहाँ आना और रहना सचमुच में नहीं है उसकी। और मुझे भी उस मोहरे की कोई जरूरत नहीं है जो ना खुद चलता है और ना किसी को चलने देता है। तो ठीक है, वो नहीं आएगा। वो कमजोर है पर इतना कमजोर नहीं। तुमसे जुड़ा हुआ है पर इतना जुड़ा हुआ भी नहीं जितना वो अपना को समझता है। इतना बेसहारा भी नहीं जितना वो अपने आप को समझता है। वो ठीक से देख सके तो एक पूरी दुनिया है उसके आसपास। मैं कोशिश करूंगा कि वो आँख खोलकर देख सके। जरूर जरूर इस तरह उसका तो उपकार करेंगे ही आप, लेकिन मेरा भी इससे बड़ा उपकार नहीं कर पाएंगे। तो मैं चलता हूँ। जितनी बातें तुमसे कर सकता था कर चुका। अब बाकी बातें मैं उससे ही जाकर करूँगा। मुझे मालूम है कितना मुश्किल होगा, पर फिर भी उसके दिमाग में ये सब बात। क्या हुआ अशोक? चला क्यों आया वहाँ से? विनी, अंदर से छड़ी निकाल जल्दी। छड़ी? वो किस लिए चाहिए तुझे? पिताजी की बहुत तबीयत खराब हो गई है, जल्दी ला, रिक्शा से उतार डैडी कर ला। लौटा है? हाँ तो आई गया वो। हाँ जल्दी जा। अभी दे। दीदी, दरवाजा खोल जल्दी से। दरवाजा नहीं खुलेगा। तेरी शामत तो नहीं आई है, कह रही हूँ खोल जल्दी से। आने दो ना शाम में, दरवाजा नहीं खुलेगा। किन्नी? अरे ये कौन किसको जोड़ी गई? ऐसी निकल आए हो। समझ कर बहन ना, समझ कर। आज संभाल कर डैडी, संभाल कर। आज अभी आपने 19वें नटसम्राट नाट्योत्सव में बहुत बेहतरीन प्रस्तुति देखी आधी आधे अधूरे। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बता रही है कि आप लोगों को नाटक कितना पसंद आया। तो आपके सामने प्रस्तुत है इस नाटक के निर्देशक राजेश तिवारी जी। सर, आपका अनुरोध है अपने पात्रों से हमारा परिचय करवा दीजिए। सुरजीत, आदमी भुवन शर्मा, हर्षित हांडा,
हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार विजय सेठ जी मौजूद हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगी कृपया मंच पर आए। विजय भाई का और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है। ये जो हम करते हैं वो लिखते हैं, और इसके बिना हम दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और आपके बिना भी अधूरे हैं कि दर्शक नहीं होंगे तो नाटक कैसे होंगे। तो विजय भाई हमारे एक निमंत्रण पे आते हैं, जो भी हमारे प्ले होते हैं उनकी खबरें आगे तक आप लोगों तक और पहुंचाते हैं। इसलिए विजय भाई थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। पेपर हमारा स्पेशली फॉर आर्ट एंड कल्चर के ऊपर हम चीज़ें डालते हैं, बाकी कुछ नहीं डालते उसमें। तो इत्फाकन क्या हुआ, मुनमुन का फ़ोन आता है, सर जी अगर भेजो जी। नहीं वो जरूरी है। नहीं वो बम्बई चला गया भाई। अच्छा अच्छा। अरे भाई ये शाम जी से क्या मोहब्बत आपकी। मैंने कहा यार ऐसा कुछ नहीं है भाई, सच्ची में ये है कि दिल्ली रंगमंच की जो भी काम है सबसे ज़्यादा एक्टिव हमारे शाम। कोरोना जैसे टाइम में भी जिस वक्त लोग घरों से निकलने को डर रहे थे, मनमोहन यही मंच है, यही हॉल है और यही विजय सेठ यहाँ सामने खड़ा है। और आप जैसे लोग भी बहुत सारे थे, बहुत सारे लोग कर्मी आए थे, उन सबको भी उस हालात में भी एक कला यात्रा को आगे रखने जारी रखने का भी श्रेय निकल जाता है। ये तो मतलब ये था कि नाटक ना रुके, इसलिए दो साल जो पिछला साल और ये साल अभी 1 तारीख से हॉल खुले हैं बट पूरी तरीके से नहीं खुले, इसलिए हम स्टूडियो में आए। कम ऑडियंस के साथ करेंगे, लाइव करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। नाटक को लोगों तक पहुंचाना मेन मकसद है, इसलिए यहाँ कर रहे हैं। हो सकता है 20वां फेस्टिवल अगर सब कुछ ठीक रहा तो अपने एलटीजी ऑडिटोरियम में या मुक्तारा में या श्रीराम सेंटर में कहीं करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों का दर्शकों का इसी तरह बना रहना चाहिए और आप आते हैं तभी नाट्य उत्सव पूरा सफल होता है। थैंक यू वेरी मच। हमारा ये नाट्य उत्सव 16 तारीख तक दोपहर को 3:30 बजे और शाम को 6:30 बजे इसी जगह है। और आप इन नाटकों की झलकियां देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं, नट सम्राट थिएटर पर। और फेसबुक पर भी लाइव हो रहा है नट सम्राट थिएटर ग्रुप के पेज पर। आप इन नाटकों को लाइव देख सकते हैं। अगर किसी वर्ष आप यहाँ पर नहीं आ पा रहे हैं तो सीधा प्रसारण देख सकते हैं। हमारे अगले नाटकों में आप सभी आए, अपने दोस्तों को